Om Sairam everyone. I welcome you all to the SRK's Master Professional Course 7-in-1. 7 types of numerology हम इस कोर्स में सीखने वाले डेफिनेटली ऑकल्ट साइंस की हिस्ट्री में आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कोर्स होगा। मतलब एक तरह से आप लोग समझ लो कि आप पीएचडी करने वाली हो न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम कहीं से न्यूमरोलॉजी सीखते भी हैं तो हम एक टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी ही सीख पाते हैं, या पूरी वैदिक या पूरी शाल्कियन या पूरी लोशु या पूरी पाइथागोरस, है ना। पर मैं इसमें सारी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी को मर्ज करके लेके आई हूँ। जो जिस साइंस का बेस्ट है वो हम इस कोर्स में करने वाले हैं। सबसे ज्यादा फोकस मैं वैदिक पे ही करती हूँ, बिकॉज वैदिक जी की तरह आपको प्रिडिक्ट करना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट साइंस, बिकॉज हम इसको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। बट वैदिक भी हर कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, बिकॉज वैदिक भी अगर आप वैदिक की बुक में देखो तो टोटल 35 योगाज ही हैं। आई थिंक 32 या 35 है, क्योंकि मैंने जिन मेंटोर से सीखा था मिस्टर भाटिया, उन्होंने ये बुक्स लिखी है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तो उन्होंने भी हमको टोटल जो है ये 31 या 32 योगाज ही सिखाए थे। बाकी सब मैंने खुद इन्वेंट करे हैं, बिकॉज आई नो भृगु नंदी। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं साधना गुलाटी, आप सब मुझे जानते हो, आई होप सो। एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी हुई है, पीएचडी कर रखी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, भृगु नंदी नाड़ी कर रखा है, और न्यूमरोलॉजी में तो पता नहीं क्या क्या करा हुआ है। लोशु, ठीक है। और प्रोनोलॉजी, डेफिनेटली प्रोनोलॉजी भी जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ये भी मेरी खुद की क्रिएटेड है। प्रोनोलॉजी में अगर आप कहीं से सीखते हो तो 6 स्टेप फॉर्मूला सिखाया जाता है, आई टीच 12 स्टेप फॉर्मूला। तो थोड़े से नंबर्स बाय गॉड ग्रेस ऐसे मिले हुए हैं जिससे मैं अपनी रिसर्च करती रहती हूँ और जो मैं शेयर भी करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने अपना करियर, एक्चुअली मैं भी कुछ लोगों की तरह ही थी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिलीव नहीं करते साइंस में, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था सुपरस्टिशन है। बिकॉज पंडित पंडित जो पहले के जमाने के वो बड़ा डरा डरू के रखते हैं, है ना। तो हम लोग इस साइंस को सुपरस्टिशन मानने लग गए थे। बट जब मैंने इसको सीखा, बिकॉज मैंने जिन मेंटोर से सीखा है उन्होंने बड़ा साइंटिफिकली साइंस को सिखाया है, तो अगर हम साइंटिफिकली सीखते हैं तो हमें ट्रस्ट होता है। उसके बाद जब चार्ट्स पे लगाया तो प्रेडिक्शंस ट्रू आ रही थी, और तो तब मुझे लगा कि नहीं ये चीजें वर्क करती हैं, एंड देन आई गेट इनटू दिस। और फिर तो समुद्र था मेरे आगे, एंड आई डाइव डीप एंड डीप एंड डीप। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी कि कैसे आपने अपनी न्यूमरोलॉजी में रिसर्च बढ़ानी है, क्योंकि जब हम लोग वैदिक सीख लेंगे तो आप लोगों को खुद ही बहुत मजा आएगा प्रेडिक्शंस करने में। जब किसी की डीओबी से हम इतनी सटीक प्रेडिक्शन कर देते हैं तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है और सामने वाले को भी मजा आता है। आज मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आप लोग आज से बिगिन करोगे, क्योंकि 2 से ढाई महीना से ऊपर जाएगा हमारा कोर्स। हम लोग जुड़े रहने वाले हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अभी तो फिलहाल 3 दिन हमारी क्लासेस रहेंगी, पर अभी मेरा प्रोनोलॉजी बैच खत्म होने वाला है, तो मे बी मैं 4 डेज कर दूं इनको क्लासेस को। बट फिलहाल का शेड्यूल यही है, MWF 9 to 11 हमारी क्लासेस रहा करेंगी। एवरी डे आफ्टर द क्लास, सॉरी नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लास 12 बजे तक रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाए करेगी। और स्टडी मटेरियल आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर होगा और ऐप पे भी शेयर होगा, क्योंकि कुछ लोग पीडीएफ निकलवाना चाहेंगे प्रिंट आउट, तो आप लोग निकलवा सकते हो प्रिंट आउट्स। और 1 वीक की क्लासेस आप लोग पे, आपने जो 2K पे करा है आप लोग लोगे मेरे साथ, और उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि आपने इस साइंस में आगे जाना है या नहीं जाना। वैसे तो हम लोग सब जाने ही वाले हैं, काफी 38 लोग हमारे साथ अभी इस टाइम प्रेजेंट है, और ग्रुप में तो शायद ज्यादा ही है, मैंने भी काउंट नहीं करी। तो हम लोग सब आगे जाने ही वाले, आई नो दैट, क्योंकि सब लोग यहाँ पे सीखने ही आए हैं, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु हैव जॉइंड। आज बहुत ही अच्छे दिन से हमने स्टार्ट किया है। तो पूर्णिमा से रिलेटेड मैं 2-3 रेमेडीज दे देती हूँ आप लोगों को जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा 1-2 मनी रेमेडीज आज मैंने शेयर की थी अपने वेबिनार में, आई होप आप जिन्होंने ज्वाइन किया था, नहीं तो देख लेना यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। वो रेमेडीज भी आप लोग करना, अच्छी इफेक्टिव रेमेडीज है। चलिए तो वीडियोस ऑन हो जाए कृपया सबकी। फर्स्ट डे आज हमारा इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग सीखेंगे न्यूमरोलॉजी की डिटेलिंग। नंबर्स की भी हम इतनी डीप डिटेलिंग करने वाले हैं जो
मतलब आप लोगों ने शायद ही कहीं इतनी डीपली पढ़ा होगा, क्योंकि हम हर एक नंबर से रिलेटेड ट्रैवल कितना करते हैं, वो रिलेटिव्स कितने होती है, फ्रेंड लाइफ कैसी होती है, लव लाइफ कैसी होती है, एजुकेशन कैसा होता है, कारक तत्व क्या होते हैं, नंबर डिटेलिंग भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं. सो यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय योर सेल्फ. आई होप आई विल ट्राई टू जस्टिफाई माई सेल्फ द बेस्ट. चलिए, तो वीडियो ऑन है सबकी, एक एक करके इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना, बिकॉज मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने कितना क्या कर रखा है और मुझे किस पे कितना वर्क करना है. और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 आप लोगों को न्यूमरोलॉजी में कुछ भी आता हो, बहुत अच्छा सीखा होता है सबने हर एक मेंटोर से, थोड़े दिनों के लिए अपने ज्ञान को थोड़ा साइड में रख लेना. और मैं यही एज्यूम करूंगी कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से ही पढ़ाती हूँ. ठीक है, किसी को कुछ आता भी है तो आप लोग बाद में उसको यूज कर सकते हो, बट अभी प्लीज हम लोग स्टिक करेंगे अपने शेड्यूल के साथ. तो स्टार्ट करते हैं प्रिया जी से, हमारी स्माइल वाली मैडम सबको स्माइल करना सिखाएंगी, ये आप लोगों की क्लास में एडेड है. हाँ जी Smile प्रिया. evening, ma'am. स्माइल. Smiling evening, everyone. I'm Priya Bhargav और मैं एक हीलर हूँ बाय प्रोफेशन और मैम की स्टूडेंट भी हूँ पिछले 4 महीने से, और मैम से बहुत कुछ सीख लिया है एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि मैम मेरे साथ हैं और मैं मैम के साथ हूँ, थैंक्स टू गॉड. और मैंने न्यूमरोलॉजी मैंने सबसे पहले अरविंद सूद जी से सीखी थी, लेकिन उन्होंने सारा लोशो ग्रिड सिखाया और यहाँ आके तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो गई. और जितने भी सॉल्यूशंस मैम ने आज तक दिए या जो भी मैम ने सिखाया, आई थिंक उसके रिजल्ट काफी बेटर हैं उनसे. किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट मैम आपका पढ़ाना और पढ़ाने का तरीका मैम टोटली डिफरेंट है. एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू सो मच प्रिया जी. कीप राइजिंग, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. पंकज गुप्ता जी. नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीवन. इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से क्या कर रखा है. मैडम मैं पंकज गुप्ता हूँ उड़ीसा कटक से. मैडम आपके मैंने 2 बार वेबिनार ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लगा, तब मैंने मैडम आपकी क्लास ज्वाइन की है फर्स्ट टाइम. और मैंने लोशो ग्रिड थोड़ा पढ़ा हुआ है, बाकी वैदिक के विषय में मुझे नॉलेज नहीं है मैम. ओके 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 ओके. जी चलिए, मैम. फिर तो कुछ डिफरेंट सीखने वाले हो, ज्ञानवर्धन होने वाला है डेफिनेटली. जी जो मैम. लोग रॉ आते हैं या फर्स्ट टाइम सीखे हुए आते हैं, उनको फायदा हो जाता है कि उनके पैसे इधर उधर नहीं लगे, डायरेक्ट उन्होंने एक ही जगह लगाए हैं प्रोफेशनल कोर्स में. चलिए, वेलकम टू SRK पंकज जी. म्यूट हो गए आप. चलो नेक्स्ट नेहा जी. हेलो मैम. जी नेहा. मैंने अभी आपका टैरो कार्ड अविनी मैम का चालू किया है और न्यूमरोलॉजी आपसे ही स्टार्ट कर रही हूँ, और आपका रामबाण रेमेडीज भी मैंने अटेंड किया है और मैं काफी दिन से वेट कर रही थी आपका. मैंने पिंग भी किया था मैम स्टार्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. ओके चलिए, आई होप SRK के साथ जुड़ के आप खुश हो. बहुत मैम, मतलब ऑनेस्टली मार्केट रिसर्च अब तो चीजें पता चलने लग गई है कि मार्केट में लोग मतलब काफी मतलब नॉलेज भी नहीं देते, चार्ज भी ज्यादा करते हैं. आप तो बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज भी देते हैं, आपके सेमिनार्स भी रेगुलरली अटेंड करते हो. मुझे काफी अच्छा लगता है. चलिए, थैंक यू नेहा जी. थैंक यू. वेलकम टू SRK. मेरा और थैंक यू आपका मैम. शायद फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है. जी मैम, मैं कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल पाए. ओके, चलो वेलकम वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मैम. सौम्यर जी, साई राम, ओम हमारी साई राम. ऑनर स्टूडेंट. मुझे तो मैं सच बताऊं मैम, आपके प्लेटफॉर्म में हर एक चीज बहुत क्रिएटिव होती है. आई एम सो लकी कि मेरी ऑकल्ट साइंस की शुरुआत जो है वो आपके मतलब जो आपके प्लेटफॉर्म में से हुई. मुझे दूसरी जगह पे जाना मेरे लिए क्या बोलते हैं कुछ नहीं है, मेरे लिए रामबाण सॉल्यूशन इधर ही है. आई एम सो लकी कि मतलब हर एक टीचर की हर क्वालिटीज जो है, मतलब हर एक टीचर में से हाँ मैं ये सीखूं, मैं ये इम्प्लीमेंट करूं, हाँ तो इससे क्या होगा उससे क्या होगा, मतलब हर एक रेमेडीज जो होती है, हाँ जितना पॉसिबल होता है, मतलब सीखने के बाद जितना टाइम मिलता है, हाँ बाबा ये करके देखते हैं वो करके देखते हैं. प्रेडिक्शंस, हर चीज में हम जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें एप्लीकेबल हो रही है. मतलब ये कोई मिथ नहीं है, दिस इज अ प्योर साइंस. मैं बोलूंगी ये ऑकल्ट साइंस है, लेकिन मैं तो बोलूंगी ये प्योर साइंस है. मैं तो इतना ही
मतलब बोलूंगी आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी जो मतलब मुझे जो न्यूमरोलॉजी सीखना है, जो भी XYZ फ्यूचर में आपके प्लेटफॉर्म में से जो भी कोर्सेस आएंगे, जो मेन रहता है ऑकल्ट साइंस का, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो भी हो, मुझे एक ही मेंटर से सीखने का मतलब भगवान ने जो मुझे एक ब्लेसिंग दी है, आई एम सो ग्रेटफुल। सच में सब आई एम सो ग्रेटफुल मैम। जो भी प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, मतलब मैंने अभी तो मतलब प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं किया मैं, मतलब जो भी मैं अभी घर वालों के भी जो भी प्रेडिक्शंस करती हूँ, जो भी मैंने सीखा है, गुरु माँ से सीखा है, हरिका मैम से सीखा है, सिंधिया मैम से सीखा है, आपसे सीखा है। मेन तो मतलब सारे टीचर ही मतलब क्रिएटिव है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग इंद्रधनुष्य होते हैं, इंद्रधनुष्य में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मेरे सामने 6 लेडीज जो है टीचर्स है, तो मेरे लिए मतलब इंद्रधनुष्य के लोगों के लिए 7 कलर हो सकते हैं, लेकिन ऑकल्ट साइंस के लिए मेरे लिए जो 6 टीचर्स है वो आप लोग ही हो। Yes, 6 pillars of SRK. यस 6 पिलर्स, मतलब बोल सकते कि मतलब लेडीज कुछ कम नहीं है, कि मतलब घर बैठ के भी कोई इतना मतलब सीख सकता है, और आपसे मतलब आपसे तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ बाबा हम भी मतलब मैम इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स करना है, कुछ भी नया वेबिनार आता है, कुछ भी आता है, कुछ डायरेक्टली इधर ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन क्या बोलते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन सिर्फ इधर ही होता है, बाकी किधर होता ही नहीं है। बिल्कुल, अभी आप देख लो, पहले मेरा वेबिनार था 5 बजे, उससे पहले मॉर्निंग में मेरी 3 कंसल्टेशन थी, फिर मैंने आप लोगों को यंत्र सिखाया अभी हनुमान चंती वाली क्लास में, उसके बाद मैंने अपनी पूर्णिमा की रेमेडीज करी है, अब मैं फिर से आप लोगों के सामने पेश हूँ। हाँ मतलब हर एक टीचर, मतलब हर एक मैम जो है फुल मोटिवेटेड है, मतलब सबके मतलब आप लोगों के मतलब देख के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब हाँ कि इतना सारा मतलब होके मतलब वो लोग सब इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, और मतलब एक्साइटेड हूँ बाबा, और क्या मिल सकता है और क्या कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट कोर्स रहेगा सो फार, अभी तक आपने प्रोनोलॉजी या जो भी करा है, इसको करने के बाद आप कहोगे अब मेरी न्यूमरोलॉजी में रिसर्च खत्म। मैम आपने जो प्रोनोलॉजी सिखाया था ना, उसमें मतलब मेरे मतलब अभी अभी कजिन ब्रदर का भी एक अभी नया जस्ट बेबी हुआ है ना, तो उन्होंने मतलब एक नाम पूछा था कि क्या नाम रखे, तो मैंने बताया कि आप ये अरविंद करके नाम रखो, ARWIN ऐसा बताया मैंने, और अपने पिता का नाम करो, टोटल 37 पे आ जाएगा, तो नेम फेम सक्सेस सपोर्ट सब मिलेगा। तो उन्होंने एग्री भी किया और सबको नाम भी पसंद आया, और मेरे सिस्टर का भी मैंने किया तो उसको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके। मतलब मैंने जो भी काम जो है, जो पहले स्टार्टिंग मैंने अपने घर से की है, जब तक हम खुद क्या बोलते हैं आंखों से देखते नहीं, फील नहीं करते, मैंने अपना नाम भी चेंज किया। मतलब प्रोनोलॉजी के से मैंने 3 केसेस अभी तो मैंने खुद के किए। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो दूसरों को आप क्या बताओगे कि हाँ आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च तो नॉन पे ही होती है, क्योंकि हम अग्री कर पाते हैं यस लग रही है चीजें। लग रही है चीजें, और अभी समझ में आता है कि हाँ बाबा ये नाम में क्या हो सकता है, कि मैन आया, मनीषा क्या हो सकता है। और मैम वो सच में वो एप्लीकेबल होती है, और लोग बोलते हैं कि हाँ बाबा ऐसा ही है करके। मेरे सिस्टर का वो नाम मैंने आपको मतलब कंसल्टेशन के बाद मैंने वो आपको बताया था, वो सेंड किया था, उसके बाद मतलब मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि हाँ बाबा मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने किया तो और मुझे मजा आ रहा है अभी करने में। ग्रेट सौम्यल जी, यू आर डूइंग वेरी गुड, कीप राइजिंग, वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू। चेतना जी। हेलो मैम, हेलो एवरीबॉडी, मैं चेतना, नासिक महाराष्ट्र से। एक्चुअली शिरडी से 90 किलोमीटर है मेरा गांव, तो आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ, आप कभी भी आओ तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आओ, शिरडी तो मैं आती हूँ, तो जरूर जरूर मिलिएगा। एक्चुअली साधना मैम से मैं जुड़ी हूँ जनवरी से, मैंने आपसे 2 कोर्सेज किए हैं मैम। बेसिकली मैंने लोशुग्रिड सीखा है, मैं प्रोफेशनली सीख रही थी और मुझे प्रैक्टिस भी कर रही थी, लेकिन मुझे लिमिटेशंस पता है, तो न्यूमरोलॉजी में और बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं आपसे अभी ये कोर्स भी कर रही हूँ और मुझे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना ही है, तो इसलिए बस आप पढ़ाते जाओ, हम सीखते जाएंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और सबसे पहले तो सबको चेतना जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। चेतना जी ने रामबाण रेमेडी कोर्स किया था, और कितना पैसा वापस आया Yes. चेतना जी?
बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो गया। मतलब 12-13 लाख मेरे अटके हुए थे, स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे, लेकिन अभी तो ये 6 महीने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मैंने फादर इन लॉ के लिए भी मैंने हेल्थ जार बनाया, तो उनकी तबीयत में भी बहुत फर्क आया। तो ये है कि बिल्कुल विश्वास से अगर आप करो ना, तो सही में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल कंटिन्यू करने वाली हूँ, सब प्रैक्टिस में भी ला रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आपका स्टैमिना देख के तो बाप रे बाप, हैट्स ऑफ टू यू मैम। बहुत ही, हमेशा जो भी वेबिनार अटेंड करो एकदम तरोताजा रहते हैं आप हमेशा ही, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। अट्रैक्शन स्प्रे सिखाया था ना आपको मैंने। चलिए, welcome ये है again, कि चेतना। इतनी बहुत सारी बातें याद नहीं रहती है मैम, कोर्स कर ले, आप बहुत सिखाते हो, हर एक टाइम में कुछ ना कुछ आप नया देते रहते हैं, बस हमारी लेने की वो तैयारी रहनी चाहिए, एक्चुअली ऐसा होता है। हम तो देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आप देते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सारा 100% जाता नहीं है। बस जो भी जाएगा वो संभाल के रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, वेलकम अगेन चेतना जी, गॉड ब्लेस थैंक यू यू, मैम। कीप राइजिंग। या सुमित कोचर जी। जी, ओम साई राम मैम। साई मैं राम। मैं मैं सोमित कोचर। पहले मेरा नाम सोमित था, वो चेंज किया है, तो ये सोमित कोचर है। और मैं जैन से मैम के साथ जुड़ा हूँ। मैम का नाम वैसे तो मुझे लगता है साधन गुलाटी की जगह मैग्नेट गुलाटी है, जो जुड़ जाता है ना तो वो जुड़ ही जाता है। और बाजार की तरह है, जो है ना, मतलब कुछ भी है, एवरीथिंग, मतलब जो माइंड में आना है ऑक्कल्ट साइंस रिलेटेड वो सब कुछ मिलेगा। और क्या आपको, मतलब जितना कहा जाए मैम के लिए कम है। थैंक यू Thank you. सुमित जी, गॉड ब्लेस यू। सौमित जी बोलेंगे आप, है ना? ओके, कीप राइजिंग, वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू। सष्मिता जी। थैंक यू। ओम साई राम मैम, साई राम, साई आपका राम। स्टूडेंट हूँ, अभी क्रोनोलॉजी वाला स्टूडेंट हूँ आपकी, तो अभी अभी जस्ट कंप्लीट की अभी। जी आपका जी तो जी। बहुत ही अच्छा है, पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए जुड़ गई फिर से। न्यूमरोलॉजी में की हुई थी पहले से, ओके, फिर भी जुड़ी आपके साथ आगे और सीखना है इसीलिए बहुत अच्छा। आपका तो आपने भी क्या क्रोनोलॉजी किया अभी? नाम भी चेंज किया। ये प्रोफेशनल कोर्स की थी न्यूमरोलॉजी का, लोसू सेल्डियन की थी, बट आपका तो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए फिर से मैं जुड़ी। क्रोनोलॉजी आपसे ही किया और नेम भी चेंज किया, तो फिर से जुड़ी आपसे। बहुत ही अच्छा लगा आपका कोर्स, थैंक यू इसलिए थैंक वेलकम यू। अगेन, वेलकम वेलकम। दीपक पांडे जी। सभी को नमस्कार। जी। मैं दिल्ली से हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ। अरे वाह। लोशू मैंने सीखा हुआ है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ। कोई मिल जाता है तो उसको अपने जितना जो मेरी समझ है उसके हिसाब से समझाता हूँ। एक दो अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। आज ही एक ऑफिस कलीग ने मुझे कॉल किया कि वो जॉब स्विच करना चाह रही थी, उसका हो गया, तो उसने मेरे को थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में विश्वास तो है, लेकिन अपने लिए कुछ बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी भी। और आपका लास्ट वीक मैंने देखा था सेमिनार, तो कुछ चीजें बहुत लॉजिकल लगी आपकी, और साइंस स्टूडेंट हूँ तो लॉजिक एकदम से समझ में आता है मुझे, तो रोक नहीं पाया मैं अपने आप को। एक दो चीजें आपसे, कोर्स शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही पूछनी है कि रिसर्च से आपका मतलब क्या है। आपने कहा कि रिसर्च का मैंने बहुत, उसके बाद सीखने के बाद रिसर्च किया, तो उसका मतलब क्या है? रिसर्च इन द सेंस कि जो हम सीखते हैं, योगा सीखा हमने या हमने दशा सीखी, उसके बाद जो दशा नंबर है वो ग्रिड में ऐड होगा। तो आप जब तक कम से कम, मैं कहूंगी 100 चार्ट्स पे जब लगा लोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस थिंग्स आर वर्किंग। और उसके बाद आपको नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आप ओरल प्रिडिक्शन दे पाओगे जैसे मैं दे पाती हूँ। जी जी जी, प्रैक्टिस मतलब। तो दैट इज रिसर्च। हाँ, हाँ, कुछ चीजें ना रिसर्च से हम खुद भी इन्वेंट करते हैं, जरूरी नहीं जितना राइट। मेंटोर ने सिखाया उतना ही हमको लिमिट रखना है। जी जी, तो मैं चाहती हूँ मेरे जैसे बने मेरे स्टूडेंट्स भी। बिल्कुल बिल्कुल। लगा, बहुत सारी चीजें आपकी लॉजिकल लगी मैडम, और आपका अप्रोच मेरे को काफी पॉजिटिव लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और ज्यादा डेप्थ में मेरे को सीखनी है चीजें, ऑकल्ट स्पेशली,
एक और चीज आपसे सपोर्ट चाहेंगे, जिन मेंटर से मैंने पहले सीखा है, एक दो लोगों से थोड़ा बहुत वास्तु भी सीखा, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ना फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अलग थलग पड़ गए, उसके बाद अटेंशन थोड़ा कम मिलता है, कोई डाउट्स होते हैं तो वहां पे हम चाहेंगे कि अगर जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ऑफ कोर्स हमारे डाउट्स होंगे, तो वहां पे हम चाहेंगे कि SR के जो है वो हमको कंटिन्यूअस सपोर्ट देता रहे। तो इसके लिए मैं आपका आंसर देती हूँ। एक तो सबसे पहले आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा जो आपके टच में हमेशा रहेंगे। आपको कोई भी क्वेरी है, आप चार्ट बना के उनको भेजोगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको रेमेडी क्या देनी है या आप कहाँ गलत हो, मतलब आप अपना आंसर भी भेज सकते हो, ठीक है। मेरे स्टूडेंट ही है वो। दूसरी बात, हमारे मंथली क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं जिसमें आप लोग आके अपने क्लाइंट्स की या अपने फैमिली मेंबर्स की हमसे डिस्कशन करते हो कि मैम ये मेरे हिसाब से आया है पर ये रॉन्ग जा रहा है, तो मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है, या ये मुझे समझ में नहीं आया, या इसकी ये दशा कैसे हमने प्रिडिक्शन करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज डेफिनेटली आती है। तो हमारा मंथली, महीना नहीं तो 1.5 महीने में एक बार तो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। ठीक है मैडम, थैंक यू। कोई पुराना स्टूडेंट होगा यहाँ तो हम कंफर्मेशन दिला लेते हैं अभी। आई थिंक पायल जी प्रीवियस बैच के हैं। जी मैम। ओम साई राम मैम। साई राम पायल जी। हाँ जी सर, मैं पुराने बैच की हूँ, क्रोनोलॉजी मैम से ही की है मैंने, और आज तक मैम सारे रिप्लाई देते हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो बताते हैं वो, और बाकी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी रिप्लाई कर देते हैं। मैंने मैम से 2-3 कोर्स किए, अभी जनवरी से ही मैं जुड़ी हूँ और सारे आंसर मिल जाते हैं। थैंक यू। सिखाने का तो जितना मैम का बोले उतना ही कम है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। आगे मैंने पहले कभी किसी से नहीं सीखा और ना आगे किसी और से जाने के लिए मन होता है कि हाँ किसी और से सीखना है, मैम के पास ही सीखना है। इसलिए न्यूमरोलॉजी का बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि ये कोर्स कब आएगा। निखिल जी से मेरी काफी बात हुई है, सर मुझे ये कोर्स बता दीजिएगा कब शुरू होगा, तो उन्होंने मुझे एनरोल किया इसमें से। चलिए, वेलकम वेलकम बोथ ऑफ यू, पायल जी एंड दीपक जी टू SR। वंदना कथुरिया जी। हेलो एवरीवन, मैं पहली बार मैम के साथ जुड़ रही हूँ और लोगों की जो रिव्यू मैं सुन रही हूँ उससे बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा है कि शायद सही डिसीजन था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी। कम से कम 6 महीने से मैं ढूंढ रही हूँ किससे सीखूं, तो क्योंकि वो मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लोशो प्रोफेशनली भी कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि कंप्लीट साइंस नहीं लग रही थी वो मुझे। शेल्डियन में या पाइथागोरस भी सीखा, पर इवेंट्स का इतना एक्यूरेसी नहीं आती उसमें, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। तो एक ही चीज रह गई थी मेरी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, और उसके लिए पर कोई परफेक्ट पर्सन नहीं मिल रहा था। और चेतना जी के इवेंट में आप मिले और आपका मैंने थोड़ा सा सुना था, उसी से लगा कि ये कुछ अलग बात है शायद जो मिसिंग है मेरा वो इसमें आपसे मिल सकता है, इसीलिए मैं काफी टाइम से आपसे पीछे पड़ी हुई थी कि कब कोर्स स्टार्ट कर रहे हो। ओके ओके, नाउ आई रिमेम्बर यू वंदना जी, मैं भूल गई थी तो फाइनली आज स्टार्ट हो रहा है और शुभ मुहूर्त। हाँ जी तो जो मैं इतने 2 साल से मिस कर रही थी, मुझे उम्मीद है कि पालूंगी अब। बिल्कुल, डेफिनेटली मोर देन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मोर देन एक्सपेक्टेशंस मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। चलिए, वेलकम वेलकम टू SR के। नेक्स्ट कौन है? नीना डिलॉन जी। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मैं नागपुर से हूँ मैम, महाराष्ट्र से, और मैंने थोड़ा सा मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है सचिन लोहिया सर से। रिसेंट मैंने 5 दिन का उनका एक वर्कशॉप किया था और अच्छा लगा थोड़ा। उसके बाद मेरा थोड़ा एस्ट्रो का भी नॉलेज है, परंतु उतनी प्रैक्टिस नहीं है। ये बेसिकली मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, मैं ट्यूटर हूँ, लेकिन मुझे ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। और मैंने रविंद्रनाथ राव सर का वेबिनार अटेंड किया था, बहुत अच्छा सिखाया था उन्होंने, और मुझे लगा भी था उनका ज्वाइन करना चाहिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैम कि मैंने किसी को कमिटमेंट किया और मैंने उसे फुलफिल ना करके मैंने आपको ज्वाइन किया। मैं बहुत कंफ्यूजन में थी
कि मैंने किसी को जबान देके मतलब उनको मैंने मना किया, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। और बेसिकली उसका रीजन ये है मैम कि मतलब वन शेल्टर में बोलते हैं ना बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मैम कि मैं अलग अलग कोर्सेस कर सकूं, क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है। और दूसरी बात कैसी है कि सारी क्वेरीज अगर एक ही मतलब कोर्स के अंदर में मुझे सीखने के लिए मिल रही है ऑकल्ट में, तो मुझे एक ही जगह मिल रही है और मेंटोर भी जैसे लेडीज है और बहुत अच्छे तरीके से जैसे समझा रहे हैं आप, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए। और शायद यही रीजन था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि मैंने क्यों आपको ज्वाइन करना है, मैंने कभी किसी को अपना होरोस्कोप नहीं दिखाया आज तक, परंतु लास्ट वेबिनार में आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जैसा मुझे बताया कि आपके पास में 178 का कॉम्बिनेशन है और आप जो बोलोगे वो सत्य होगा, तो ये बात मेरे अलावा, मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने वो बात मुझे कही और मुझे तब भरोसा हो गया कि मैं सही बिल्कुल ट्रैक पे चल रही हूँ, तो मुझे चलना चाहिए आपके साथ मैम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि भाई बहुत किंतु परंतु करने के बाद मैंने आपको ज्वाइन किया। तो शायद इन फ्यूचर जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ऑकल्ट पे बहुत आगे आऊँ, बहुत अपना नाम करूँ, तो शायद आप वो कड़ी हो जिसके माध्यम से मतलब मैं आगे जा सकती हूँ। तो देखिए मैम अभी आगे क्या क्या चीजें हो सकती है और आप कैसे मुझे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो हम मिलके देख लेंगे 2-2.5 महीने के अंदर में कैसा हमारा सफर रहेगा। रॉकिंग जाने वाला है डेफिनेटली, एंड यू विल फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड पर्सन हूँ इस दुनिया की जो मुझे ऐसी साइंस पढ़ने को मिली, क्योंकि सीरियसली जो इसलिए नहीं हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं जो डिलीवर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को वो कंप्लीट होता है। आई डोंट गिव इनकम्प्लीट नॉलेज। राइट, चलिए, वेलकम मीना जी, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम टू SRK। विनुप्रिया जी। हाय मैम, नमस्ते। नमस्ते विनुप्रिया जी। मैम मैं भी आपको पहला क्लास है ये। पहले मैं 1.5 मंथ में 3 कोर्सेज कंप्लीट किया। सिंधिया मैम के साथ 2 क्लास और गुरुमा को साथ 1 क्लास। मैं तमिलनाडु में मदुरई, पता है आपको, मदुरई में रहती हूँ। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ मैम। मुझे है ना ये न्यूमरोलॉजी बिल्कुल पता नहीं, पहली बार मैं अटेंड कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल पता नहीं, एक ही वर्ड भी पता नहीं, बेसिक क्या है ऐसे बिल्कुल पता नहीं, पहली बार मैं अटेंड करती हूँ। पहले क्या है ना, मेरे की कोर्स किया उसी दिन में थोड़ा हमकारा विद कलीम इधर तमिलनाडु में बहुत कॉस्टली था, इसलिए मैं थोड़ा नेट में सर्च किया, आपको सायरम क्रिएशंस मिला। मुझे बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है आपके पास, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है। फिर और एक बात मैं बोलना है, वो क्या बोलूं, आपके प्राइस है ना वो बहुत 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 कम है कंपेयर टू हियर। आपको पता है इधर खमकारा विद कलम 30,000 है। मैंने उधर नॉर्थ इंडिया भी 1-2-3 में प्राइस डिटेल्स पूछा, वो उसका 15,000 8,000 लाइक दैट। आपके पास है ना बहुत कम है। ये सिर्फ ये कोर्स नहीं है, सभी। इसलिए मैं क्या एक कोर्स करने के लिए आया। अभी 3 कोर्स फिनिश हुआ, 4th कोर्स ज्वाइन किया। डे बाय डे मैं एडिट करने जा रही हूँ सायरम क्रिएशंस में। पता नहीं, मेरा हस्बैंड बोल रहा क्या वो तुम्हारा बिजनेस अभी क्या करने जा रही है, इससे खुशी है मैम, बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू विनुप्रिया जी। आई होप आपको लैंग्वेज समझ आती है हमारी। हाँ, थोड़ा मैं अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट आंसर हिंदी में थोड़ा कम है। ओके। But I can understand very well. There is no problem, ma'am. If I cannot understand anything, I note it down and I search in Google. Yeah. No problem. If you have any doubt, you can ask. Okay. Thank you. Welcome to SRK. बड़ी खुशी हो रही है तब डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। Okay. Welcome. पीयूष जी। Thank you. Om Sai Ram मैम। मैम आई एम एक्यूप्रेशर फील्ड से हूँ। इंटरेस्ट तो काफी टाइम से था मैम ऑकल्ट में,
और आपकी कुछ टाइम से मैं सेमिनार ज्वाइन कर रहा था जो आप वेबिनार करते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह आप बताते हैं, और वो सब काफ़ी मुझे बहुत इम्प्रेस लगा, और तो उससे काफ़ी इंटरेस्ट जगा। और आपने कहा अगर ग्रेड में 178 हो तो वो ऑकल्ट के लिए सही रहता है, तो मेरी ग्रेड में वो आ रहा था, तो मेरा तो फिर जब आपकी वो देखी तो मुझे लगा आपसे ही करना चाहिए जो है। तो बहुत अच्छा लगा मैम, जिस तरह आप बताते हो पढ़ाते हो, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, तो मुझे डिसाइड किया कि आपसे ही मैं कोशिश करूंगा जो है। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम। चलिए, थैंक यू पीयूष जी। ऑकल्ट साइंस में कुछ कर रखा है आपने? मैम थोड़ा बहुत मैंने लोशो पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लोशो में थोड़ा मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, अच्छा, तो उतना ही वीडियो है। वाला पढ़ा हाँ हुआ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। हाँ ओके ओके, चलिए, वेलकम वेलकम टू SRK। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। राघवी जी। हेलो मैम। साई राम साई राम। हाँ, एक्चुअली मैम मैंने आपसे प्रोनोलॉजी का कोर्स किया था। मेरा नाम ऐसे रीटा जैन है। उसके बाद ओके। मैंने पूरा नेम ही चेंज कर दिया, राघवी जैन कर दिया, अच्छे साउंड उसके अंदर ऐड करने के लिए और अच्छे नंबर पे लाने के लिए। और ऐसे मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, काफी चीजों का नॉलेज है। क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, सुजुक थेरेपी, बैच फ्लावर रेमेडीज, काफी सारी चीजें मैं करती हूँ। 10 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कंटिन्यूस। न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखा है और उसकी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ प्रोफेशनली। बट जैसे प्रोनोलॉजी का कोर्स मेरे को काफी टाइम से करना था, वो आपसे किया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मेरा बर्थ और डेस्टिनी 3-3 है, तो आप समझ सकते हो कि नॉलेज कितना मेरे को चाहिए। जो भी है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरे को और नॉलेज चाहिए, इसीलिए मैंने अभी आपका ये कोर्स फिर से ज्वाइन किया है। मेनली मेरे को इसके अंदर जो आपने न्यूमरोलॉजी से जो वास्तु का प्रिडिक्शन बताया वो बहुत अट्रैक्ट किया, नया कॉन्सेप्ट लगा, तो मेरे को वो सीखना चाहिए करके मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया आपका। थैंक यू मैम, आपके साथ दोबारा ज्वाइन हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच राघवी जी। और 3-3 वालों को सेटिस्फाई कर दिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, वेलकम अगेन टू SRK। हाँ, थैंक यू मैम। सरिता देवी जी। ओम साई राम ऑल। ओम साई राम मैम। साई राम। मेरा नाम सरिता है, तो मैंने आपके काफी सारे कोर्सेज किए हैं, 2-3 कर चुकी होंगे। तो नहीं बस ऐसी इसमें ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हाय यस, आना है। इसमें ये कि तो क्या आज पढ़ाएंगी नहीं ना फिर? अरे यार, म्यूट ही नहीं करते हैं ना अपना इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ सरिता जी, अब बोलिए। हाँ जी, इस कोर्स में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, एक ही कोर्स में सब कुछ है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया, बस इसलिए। अच्छा, चलिए, वेलकम वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। मौसम सिंह जी, हमारी एक और होनहार स्टूडेंट। ओम साई राम मैम, ओम साई राम ऑल। मैम मैं एक बात कहना चाहूंगी सभी स्टूडेंट को, अपने सभी दोस्तों को, कि सब लोग बोल रहे हैं कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अंतरदशा महादशा कुछ तो अच्छी वाली लगी है कि सब आपसे जुड़े हैं और उन्होंने डिसाइड नहीं किया, डिवाइन ने डिसाइड किया आपसे जुड़ना, मेरे हिसाब से। इसलिए शायद हम सब यहाँ आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें करना है, क्योंकि मेरी तो पता है आपको कि मतलब 1500 लेके मिली थी और 13वां ये है मेरा, 13 ये कोर्स है, तो शायद हम डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सबकी अंतरदशा महादशा कुछ अच्छी सी लगी हुई है के साथ। और हाँ, और साधना मैम ये जो बता रही ना मैग्नेटिक, इनका इन्होंने अपने उसमें नाम में कुछ किया हुआ है। यस मैम, जो हमें बताया नहीं है कि जो आते हैं वो चिपक जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से करिए मैम, बहुत अच्छे से। और हाँ, दीपक सर शायद वो पूछ रहे थे ना कि क्या होता है रात में। सर आप 12 बजे भी पूछोगे ना मैम से तो वो रिप्लाई आपको आ जाएगी 12:30 तक, इसलिए प्लीज आप लोग ये बिल्कुल मत रखिए मन में। मैम बहुत अच्छी है और हम लोग भी तो अच्छे, इसलिए शायद मिले मैम से। आप लोग ज्यादा अच्छे हो। नहीं मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मौसम जी, वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू मैम। चलिए नीलम जी,
साईराम मैम। साईराम साईराम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये लोग सब कि यू आर मैग्नेटिक। मैग्नेट गुलाटी होना चाहिए आपका नाम। मैंने पता नहीं कैसे जस्ट ए मंथ बैक आपका पॉपअप हुआ मेरे मोबाइल पे वेबिनार, तो मैंने कहा अटेंड करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। आई जॉइंड यू विद मेडिकल प्रोनोलॉजी, वो और भी अच्छा लगा। उसके बाद मेन प्रोनोलॉजी किया। आज मैं टैरो भी कर रही हूँ और गुरु माँ के भी मैंने किए। अब ये आ रहा था न्यूमरोलॉजी का, मन बहुत कि करना है, पर टाइम नहीं है। इतने सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, टाइम कहाँ से निकालूंगी। इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि यार चल नेक्स्ट टाइम कर लूंगी 3 महीने के बाद। पर आज दोपहर को मैंने कहा नहीं, आई कांट वेट फॉर 3 months, आई हैव टू जॉइन। मैंने कहा देखी जाएगी, टाइम निकाल लेंगे। घर की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है ना, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सो कम लेंगे पर पढ़ लेंगे आपसे। रियली यू आर टू गुड। मैंने एक चीज आप में ये देखी है कि आप बिल्कुल भी एक ही क्वेश्चन को जब तक समझ नहीं आ जाता, अभी एक स्टूडेंट को सिखाया है, नेक्स्ट मिनट दूसरा स्टूडेंट वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप फिर से दोबारा से बिल्कुल इरिटेट नहीं होते। You have so much of patience to, you know, really hats off to you. Thanks God कि हमें आपके जैसा टीचर मिला। कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, पढ़ाई के अलावा भी। I'm really lucky to have you as my teacher. Thank you, thank you. I am more lucky to have मैंने you. मैं आपको सच में बताऊं, मैंने घर में सबको बोला, माय हस्बैंड इज रिटायर्ड, मैंने कहा यार आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे नहीं तू कर रही है ना, तू कर। बेटे को बोला, वो इंटरेस्टेड है, पर उसके पास भी टाइम नहीं है, कहता मम्मी अभी नहीं, बाद में। ऐसे मत करो, मैं तो करूंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you dear. God bless you too. Welcome again. हेतुका जी। हेलो मैम, ओम साई राम। साईराम। मैम वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बट मैं 2009 से ओकल साइंस में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहा, तो मैंने इंटीरियर तो ज्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं किया। मैं वास्तु एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं करती थी, और ग्राफोलॉजी मैंने सीखी हुई है। और मैं न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक मैंने अरविंद सूद जी का एक सीडी के थ्रू मैंने सीखा था, बेसिक लोशोग्रिड का। और दोनों एक्चुअली आपसे एक्चुअली जुड़ने का जो मेन रीजन है, मैंने आई थिंक रविंद्र जी का मैंने कोई वेबिनार देखा था, वर्कशॉप या कुछ फेसबुक के थ्रू। तो उन्होंने एक्चुअली नेम साउंड का मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये चीज क्या होती है प्रोनोलॉजी। तो उन्होंने जस्ट पिन किया, क्योंकि मैं कुछ समय मतलब बॉर्न एंड बॉटअप तब से मैं पूनम यूज करती थी सिंस 2016। आई एम ब्लेस्ड विद दिस न्यू नेम विद माय गुरु। तो मैंने हेतु का स्टार्ट किया, तो ही जस्ट पिंड में कि आपका ये नाम और वो नाम में क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास रिसर्च नंबर हिडन फॉर्म में है, तो वहां से मेरा रिसर्च में मेरे को वो 2 दिन ऐसा हो गया कि मैं कहाँ से ढूंढूं और ये क्या चीज है। तो मैंने सबसे पहले प्रोनोलॉजी जहाँ डाला, यूट्यूब या कुछ भी है, तो मेरी जुड़ाव आपसे हो गया कि मैम इज द बेस्ट टीचर फॉर प्रोनोलॉजी। और आई थिंक मेरे नॉलेज में भी जितना है आप ही पढ़ाते हो प्रोनोलॉजी एंड ऑल। तो वहां से फिर मेरी आपके साथ जुड़ना शुरू हुआ। और इट इज रियली वेरी ट्रू कि आपके पास जो कोर्स है और जो ज्ञान है या आपकी ऑरा है वो रियली मैग्नेटिक है। कि सिंस आई एंटर्ड एक मेडिकल प्रोनोलॉजी, फिर प्रोनोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, और वैदिक न्यूमरोलॉजी का तो मेरा कोई नॉलेज नहीं है। तो इट इज वेरी ट्रू कि यू आर अ मैग्नेट। और सिंस आई एम अ 3 नंबर, तो मुझे भी हमेशा लगी रहती है कि कुछ अच्छा सीखो, नया सीखो। चलिए, थैंक यू हेतुका जी। वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू मैम। चलिए, कौन कौन रह गया? प्रीति जी, प्रीति। अच्छा, प्रीति निगम जी। ओके, मुझे लगा प्रीति नेम है। ओके मैम, आपके साथ में जनवरी आई थिंक मैंने 2-3 कोर्सेज किए, और न्यूमरोलॉजी का तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी।
तो फाइनली अंडर वन अम्ब्रेला वी आर गेटिंग सो मच। और मुझे सबसे खास बात आपकी ये लगती है कि जैसे नीलम मैम ने बोला और पेशेंस में हर वेबिनार में आपकी यही बोलती हूँ, मैम का पेशेंस बहुत जबरदस्त है। हम सबको सीखना चाहिए। हर स्टूडेंट को रिपीटेडली आप वही आंसर दे पाते हैं। और दूसरी सबसे चीज कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आपका जो मोटो है ना कि इतनी फीमेल्स हैं जो वर्किंग नहीं है या जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, उनके लिए जो आपने ये मिशन लिया है दैट इज वेरी गुड। वो मुझे बहुत दिल को छूता है मेरे। और नॉलेज तो नो डाउट आपके पास, मैंने रामबाण रेमेडी भी किया आपसे और लोगों के रिजल्ट देख भी रहे हैं, हम सब कितने अच्छे आ रहे हैं। तो क्या बोलो, सागर इसको बोलना चाहिए ना कि उसमें गोते लगाते जाओ और मोती ढूंढते जाओ वाला हाल है SRP क्रिएशन। चलिए, थैंक यू प्रीति जी, वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू। चलिए फटाफट शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। सीमा डोगरा जी जल्दी जल्दी। श्लोक जी बोर हो गया हमारे इंट्रोडक्शन से। श्लोक जी बस आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे से तो पढ़ाई होगी खाली, कोई किसी से बात नहीं करेगा। सुनीता जी और कौन रह गया, हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर हम बढ़े आगे। एनीवन एल्स लेफ्ट? सबकी मुझे वीडियोस ऑफ दिख रही हैं क्योंकि। रुचि आदर जी, रुचि जी। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने पहले आपसे गुरु माँ का वो कोर्स किया था पेंडुलम वाला, और उसके रिजल्ट्स तो बहुत ही अमेजिंग हैं। वैसे मैं रेकी हीलर हूँ और एंजेलिक हीलर भी हूँ। और पहले मेरी आपसे बात हुई थी मैम के गुरु माँ के क्लास में ही इंट्रोडक्शन में कि मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपने बताया था। तो उसी को करके और फिर परसों मेरे आपसे वेबिनार में भी वो मुझे परसों का मैम वेबिनार का लिंक नहीं मिला, हमारे ग्रुप में भी नहीं शेयर हुआ है, क्योंकि उसमें आप कुछ रेमेडीज बता रहे थे मेरे लिए और मेरा ब्लूटूथ वर्क नहीं किया और फिर वो मिस हो गया मेरे से। तो मुझे वो रेमेडीज मिल जाती तो आई विल बी हेल्पफुल कौन सी टू इट। वाली रेमेडीज? मैम पता नहीं, परसों एक्चुअली मुझे आपने अनम्यूट नहीं किया था, मैंने चैटिंग में अपना बर्थ डेट लिख के भेजा था, तो आप मुझे रेमेडीज बता रहे थे और उसी टाइम मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया था, तो मुझे रेमेडीज मेरी मिस हो गई थी। अच्छा अच्छा, ओके, वेबिनार वाली रेमेडी की बात कर रहे हो ना, मुझे लगा Yes, कि ma'am. उसकी हनुमान जयंती की बात कर रहे हो। नहीं मैम, परसों की क्लास में था ऐसा, तो वो मेरा रह गया था। कोई और बात नहीं, अब तो आप डिटेल में सीखने वाले हो रुचि जी। हाँ जी मैम। मैम ऑकल्ट साइंस में बस यही है कि हीलर हूँ, और न्यूरोलॉजी का तो कोई भी आइडिया नहीं है, सोचा भी नहीं था कि सीखूंगी, बट आपके वेबिनार्स अटेंड करते करते अट्रैक्ट हो गई, मैग्नेटिक गुलाटी तो आपने अट्रैक्ट कर लिया बस। हम तो प्यार करवा देते हैं साइंस से, लव, ट्रू लव। हाँ जी मैम। चलिए, वेलकम वेलकम रुचि जी। थैंक यू मैम। राजेश जी। साईराम साईराम। मैं कलकत्ता की हूँ और मेरी सिस्टर मीरा जयसवाल आपकी कोचिंग कर रही है। कुछ ईयरफोन में आपकी इशू है राजेश जी। ईयरफोन में कुछ इशू है, आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है। ईयरफोन को रिमूव करिए, अब आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ, राजेश जायसवाल, प्रोफेशनल इंजीनियर, और मैं क्यूरियोसिटी के सिर्फ सीखना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर भी आपकी स्टूडेंट है मैम, उर्मिला जायसवाल। ओके ओके ओके, यस यस यस, उर्मिला इज माय स्टूडेंट। ओके, यस मैम। अक्सर वो आपका चार्ट डिस्कस करती रहती है, मल्टीपल 7 वाले हो ना? या। ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट। वेलकम वेलकम टू SRK सर। सीमा डोगरा जी, फंक्शन में भी क्लास अटेंड हो रही है, वेरी गुड। हेलो। हाँ जी सीमा जी, फटाफट से इंट्रोडक्शन दे दो, फिर उसके बाद पार्टी एंजॉय करें। नहीं सॉरी, वो बर्थडे था हस्बैंड का, बाहर पार्टी में आए हुए थे। अच्छा ओके। मेरा नाम सीमा डोगरा है, मैं पार्लर चलाती हूँ। आपके मैंने फ्री वेबिनार अटेंड किए और मैं बहुत इम्प्रेस हुई। पहले मैंने न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड ज्वाइन किया हुआ है, वो थोड़ा सा जानती हूँ उसके बारे में, और मुझे इंटरेस्ट आया। थोड़ा
इतना बजट भी नहीं था, पर फिर भी आपके क्लासेस से मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि मेरा बहुत मन किया कि मैं इसको करूं, मेरे इंटरेस्ट है ये करने में। और आपसे सीखेंगे, बहुत अच्छा सिखाते हैं आप। बाकी अभी बहुत सी नॉलेज लेनी है आपसे। थैंक यू मैडम। चलिए, थैंक यू सो मच सीमा जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट आईपैड जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग। गुड इवनिंग बोथ। मैं अखिल गुप्ता हूँ एंड मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। एंड ओके मैं कुछ फ्रेंड्स के गया था एक्चुअली। मिस्टर सुनील गुलाटी जो हैं, जो कॉन्सुलेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं यहाँ पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी वाइफ आपके वेबिनार से कनेक्टेड थी। और मैं ओकल्ट साइंस में बहुत टाइम से सर्च कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ आए जिसके अंदर बैठ के किसी से कुछ सीखा जाए। So that's where I got connected with you. I think from last 1 week I've been coming into your webinar and asking you very silly questions कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो और they are confident about their studies, but you're not sure कि जो knowledge उनके पास है उसके बेस पे आप कुछ सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे. That's why I've been asking you a lot of silly questions. So that's how I connected with you, and here I am to learn something. चलिए, वेलकम अखिल जी टू SRK। और Thank you. बिल्कुल हाँ, मुझे याद है आप बड़े सारे क्वेश्चंस पूछते थे कि will I be हाँ able जी, to predict like you। हाँ, definitely, yes, yes. कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ 15 क्लासेस दे दो, उसके बाद मैं पूछूंगी कि आप कैसा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है मैम, thank you, thank you, वेलकम सर। thank you, thank you. चलिए, एनीवन एल्स लेफ्ट और शेल वी स्टार्ट? किसी और को इंट्रोडक्शन देना है या भूल हो गई, मुझसे रह गया कोई? यू कैन रेज योर हैंड और वी आर स्टार्टिंग अप। आज के बाद इंट्रोडक्शन होगा नहीं, किसी को बात करनी है तो कर सकते हो, या कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो। डन, चले। ओके, श्लोक जी। हाँ श्लोक जी, साईराम, वीडियो ऑन प्लीज, मुंह दिखाइए आज। आवाज नहीं आ रही। आई थिंक ईयरफोन जो आपने कनेक्ट किया ना, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। नो वॉइस। कोई बात नहीं, आप आवाज क्रिएट करो जब तक मैं किसी और का इंट्रो ले लेती हूँ। इरा भट्ट, आईफोन। Hi, हेलो। hello, namaste everyone. Om Sai Ram. वीडियो ऑन प्लीज। आवाज आपकी बहुत अपीलिंग है। Sorry, I can't. I don't know अच्छा, what happened. ओके कोई बात नहीं। Okay, from Nairobi, Kenya, and आपका मैंने YouTube में देखा था और I really love to learn something from you. And basically, I'm naturopath and I'm practicing naturopathy. Yeah. Okay. चलिए, have you Thank you, done ma'am. anything in occult Thank you. science? No, nothing. Okay, nothing. चलिए। Thank you, ma'am. Thank you. वेलकम टू SRK। Thank you. प्रीति जी। हेलो मैम, ओम साई राम। साईराम। मैम मुझे आई थिंक आई वुड जस्ट से कि मुझे सिर्फ प्योरली आपके वेबिनार्स ने ही अट्रैक्ट करा है। आपने जिस तरीके से आप वेबिनार्स लेते हो, आई थिंक दैट ओनली अट्रैक्टेड मी। मुझे अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में फॉर लाइक वेरी लॉन्ग। मुझे पता भी नहीं था कि ऑकल्ट साइंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बट समहाउ लास्ट आई थिंक 1-2 महीने से ही जब भी मैं स्क्रॉल करती थी वेरेवर लाइक फेसबुक इंस्टा पे, तो मुझे ऐसे ही सब कुछ रिलेटेड टू ये टैरो कार्ड न्यूमेरोलॉजी यही सारे आते थे, एंड आई रैंडमली स्टार्टेड अटेंडिंग द वेबिनार्स। एंड लास्ट 2-3 हफ्ते से ही आई थिंक, आई नो यू वोंट रिमेम्बर, मैंने आपको इंस्टा पे भी कनेक्ट करा था जस्ट टू आप ये प्रोनोलॉजी वगैरह कैसे करते हैं। सो देन समहाउ आई got in touch with you through the webinar, and मुझे कहीं से वो लिंक आ गया, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना destined था शायद, and I started attending your webinars and here I am, and I really don't know कि मुझे इसमें आगे अपना करियर बनाना है, क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। It's just कि मैंने आंख बंद करके impulsively मैं कहूँगी मैंने डिसीजन ले लिया, एंड बिकॉज मुझे बहुत क्यूरोसिटी होती है ये सब जान के कि अच्छा कि हम नंबर से ही, डेट ऑफ बर्थ से ही वी कैन प्रिडिक्ट सो मच। सो yeah, so I've come here with like open mind, and पहले मैं सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई करूंगी, जैसे आप हमेशा वेबिनार में कहते हो कि अपने ऊपर तो खुद के लिए तो करके देखो कि कैसे होता है, why do you have to go here and there? So yeah, so I've come with all the open heart and open mind, and I'm very excited to learn. Thank you dear, and you are very beautiful. Thank you. चलिए, वेलकम टू SRK। चलिए, सबका इंट्रो हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी नॉलेज को। अच्छा, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगी जो आप लोगों को आज से ही स्टार्ट करनी है, बिकॉज आज पूर्णिमा है, आज नहीं तो कल से आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पूर्णिमा में वाटर चार्ज अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आपको चांदी के ग्लास में या शीशे के ग्लास में पानी नॉर्थ ईस्ट में रात को भर के रख देना है रोज। एवरीडे ये आपका रिचुअल रहेगा। नाइट में आपने पानी भर के रखना है, उसमें डालना है 1 पिंच मेथी दाना। मेथी दाना एनहांसेस आवर प्लैनेट जुपिटर, जो यहाँ पे हमें नॉलेज लेने में हेल्प करेंगे। इफ यू आर कीपिंग इन मून लाइट देन ऑल्सो आप उसको यूज करोगे, नहीं तो मून लाइट में अगर आप नहीं भी रख रहे तो नॉर्थ ईस्ट हमारी नेचुरल हीलिंग डायरेक्शन है, नेचुरल हीलिंग जोन है वो हमारा, ठीक है। वहां पे आप लोग रखोगे, आपने 1 पिंच मेथी दाना डालना है, रात को आप ये रख दोगे, मॉर्निंग में उठोगे और आपने उसमें अफर्मेशन देनी है कि आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यूमरोलॉजी एंड आई एम डूइंग वेरी गुड प्रेडिक्शंस, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि बीच में कोई इशू क्रिएट हो गया, मेरी क्लास मिस हो गई, मैं पूरा ज्वाइन नहीं कर पाई, ऐसे करके ये इश्यूज हो जाते हैं ना, बिकॉज मैं नहीं चाहती किसी का तो ऐसा हो, और अपनी नॉलेज आप लोग पूरे अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो आप लोगों ने पॉजिटिव एफर्मेशंस कल से ही स्टार्ट कर देना इस रिचुअल को, कि एफर्मेशन लिख लो, क्या बोलना है आपको। आई एम एबल टू फोकस ऑन न्यूमेरोलॉजी and I am doing very good predictions। उसके बाद आपने ये 11 टाइम्स पानी में बोलना है, बिकॉज वाटर, हमारी बॉडी जो है ये 70% वाटर से बनी है, तो वाटर चार्ज करके जब भी हम पीते हैं और अफर्मेशंस देके पीते हैं तो वाटर जो है ये, इसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। ऐसा साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ये देखा है कि जो पॉजिटिव अफर्मेशन से देते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत हैप्पी हो जाते हैं और दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर, तो हमारी बॉडी में भी ये सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। जब भी मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में हम पिएंगे तो उसको, वो हमारी बॉडी में रहेंगे, और लिक्विड या गैसियस फॉर्म में पिएंगे तो बॉडी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देके पानी पीना चाहिए। तो ऐसा आप लोग करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुनाइट और टुमारो, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, बट ये जब तक हम लोग कनेक्टेड है ये सबने करना है, पहली चीज। दूसरा, खाना बनाते समय कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, मेक इट अ थंब रूल। खाना बनाते समय और खाते समय कभी नेगेटिव नहीं बोलना। और जब आप while you are cooking food, the females while you are cooking food, while putting हल्दी in the food, आप यही बोलोगे, मतलब कुछ भी आप, any affirmation that my kids follow me, मेरा पति मेरी बात सुनता है, या मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी में, कोई भी एफर्मेशन। वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी वाली एफर्मेशन नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम लिटिल बिट सेल्फिश, मैं चाहूंगी कि मेरे सारे बच्चे राइज करें,
लेकिन आप कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज जब भी हम हल्दी या दालचीनी चीनी डाल रहे होते हैं अपने खाने में, तो ये दो ऐसे स्पाइस हैं जो बहुत जल्दी हमारी जब भी हम खाने में हल्दी डालते हैं, छौंक में हल्दी डालते हैं या दालचीनी डालते हैं, तो बहुत ही अलग सी फ्रेग्रेंस आती है ना। तो इसीलिए ये दो ऐसे स्पाइसेस हैं जो फैलाने का काम करते हैं दूर तक, तो यूनिवर्स तक एफर्मेशंस पहुंचती है कि यस वी वांट टू ग्रो। ठीक है, तो ये दो रिचुअल्स आप सबको फॉलो करने हैं। थर्ड थिंग आपको क्या करना है कि अपने नॉर्थ डायरेक्शन में एक ब्लू कलर का बाउल लेना है और पानी डाल के रखना है। स्पेशली दोज हु हैव BN DN 5, उनको तो ये जरूर करना है। एफर्मेशन अभी मैं रिपीट कर देती हूँ, एक सेकंड। ब्लू कलर के बाउल में पानी डालना है और एवरी वेडनेसडे, मतलब इतना ही पानी डालना है कि वो 1 वीक तक ही बचे, मतलब इवेपोरेट हो जाता है पानी, तो बहुत पूरा उसको भर नहीं देना ऊपर तक। हाफ बाउल लगा लो आप, छोटा बाउल है तो हाफ। क्रिस्टल रख सकते हो आप टॉर्टोइस का, जैसे मैंने क्रिस्टल रखा हुआ है टॉर्टोइस का, क्रिस्टल रख सकते हो, मतलब कैसे भी आपने वाटर एलिमेंट रखना है नॉर्थ में। एवरी वेडनेसडे आपने उसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए बोलना है आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ये सिर्फ वेडनेसडे के वेडनेसडे करना, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। और एक क्रिस्टल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर वो आप लोग खुद डिसाइड करोगे आपको कौन सा वाला रखना है, वो हम वास्तु न्यूमरो में करेंगे, क्रिस्टल कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 रेमेडीज तो आपको करनी है स्टार्ट कल से। ठीक है, एफर्मेशन मैं रिपीट कर रही हूँ, आई कैन फोकस ऑन न्यूमेरोलॉजी एंड आई एम डूइंग वेरी गुड प्रेडिक्शंस। हाँ बिल्कुल, वाटर नीड नॉट बी थ्रोन अवे, ये तो है ही है। पानी वेस्ट करना मतलब आप अपना चंद्रमा वीक कर रहे हो, है ना। चलो, तो हम आज की डे 1 से स्टार्ट करते हैं। SRK presents become a better version of yourself, so definitely we all will become a better version of ourselves by learning through SRK. मैं आप लोगों को जिस PDF से पढ़ा रही हूँ, PDF तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने नोट्स बनाओ। मैं आप लोगों को अगर अपनी नोटबुक दिखा दूंगी तो आप लोग हैरान हो जाओगे देख के, येलो हुई पड़ी है पूरी येलो, पर फिर भी उसको ऐसे संभाल के रखा हुआ है जैसे इट इज द बिगेस्ट एसेट फॉर मी। पेजेस भी थोड़े बहुत 1-2 फट गए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी जब मैंने सीखी थी ये साइंसेस, है ना। तो अपने नोट्स सबको बनाने हैं, क्योंकि जो मैं बोलूंगी तो शायद वो नोट्स पे भी नहीं होगा, मैं अपनी रिसर्च भी बोलूंगी। नोट्स में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो कॉमन है, पर जब मैं बोल रही होंगी तो मैं बहुत कुछ बोलूंगी बोलते हुए। तो आपको अपने अपने नोट्स बनाने हैं, प्लीज डोंट स्टिक टू दी PDF ओनली। ठीक है, ब्लू बाउल का कुछ नहीं करना, नॉर्थ में पड़े रहने देना है रुचि जी, कुछ भी नहीं करना उसको। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा ये सबसे बेसिक लेक्चर है, लेक्चर 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी अंक कुंडली से, कैसे ड्रॉ करनी है सबसे पहले ये सीख लेते हैं। ठीक है, किसी को आती भी है तो भी आप लोग ये सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, और बेसिक लेवल से सीखेंगे। चलिए, दिस इज द सैंपल ग्रिड, ये वाली सैंपल ग्रिड है। 319675284, ये नंबर्स एज इट इज रहेंगे, चाहे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे बिल क्लिंटन की डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे रिक्शे चलाने वाले की डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे मेरी डेट ऑफ बर्थ हो। 319675284। खाना खाते समय, खाना बनाते समय, नहाते समय आप इस नंबर को रिपीट करोगे, 319675284। आपको ये ग्रिड लर्न हो जानी चाहिए। बिल्कुल, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, अभी अभी मैंने बताया। मेथड अनन्या कहाँ लेना है, अनन्या क्या मीन्स, वंदना जी आई डिडंट गॉट यू। हैंड डाउन हो जाए सबके, पहले मैं पढ़ा देती हूँ फिर मैं क्वेरी लूंगी। चलो, तो क्या क्या चाहिए हमें अंक कुंडली बनाने के लिए, हमें अपनी पूरी DOB चाहिए,
DOB मतलब आपका बेसिक नंबर, बेसिक नंबर मतलब योर मूलांक। मूलांक जो है ये हमारा सोल नंबर होता है, चाहे आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज ही क्यों ना हो जाए। जो बेसिक नंबर होता है, जो हमारा मूलांक होता है, जिसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं, जिसको हम साइकिक नंबर भी बोल सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर लाइफ टाइम रहते हैं, चाहे आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज भी क्यों ना हो जाए। बेसिक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर लाइफ टाइम मिले रहेंगे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ योर DOB। पूरी DOB को प्लस करेंगे, एक नंबर आएगा कंपाउंड में। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1985, तो अगर मैं प्लस करूंगी तो 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, तो ग्रैंड टोटल क्या आया 31। 31 को अगेन मैं सिंगल पे लेके जाऊंगी, 3 + 1, तो मेरा आंसर आएगा 4। तो माय डेस्टिनी नंबर इज 31 का 4। ठीक है, तो हम बेसिक को 25 का 7 पढ़ेंगे और डेस्टिनी को हम 31 का 4 पढ़ेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे मेरा बेसिक 7 है डेस्टिनी 4 है, हम ये बोलेंगे मेरा बेसिक जो है ये 25 का 7 है, मेरा डेस्टिनी 31 का 4 है। क्योंकि बेसिक 7 वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जब आप 25 के 7 हो तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 7 वालों से अलग होंगे। 7 का अलग है, 16 का अलग है, 25 का अलग है। ठीक है, तो कंपाउंड फॉर्म में हम बेसिक और डेस्टिनी को पढ़ेंगे, नॉट इन अ सिंगल नंबर। क्लियर? सबसे अपना BNDN निकल गया यहाँ पे? किसी का कोई ऐसा जिसका BNDN नहीं निकल रहा? चलिए, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें हमारा बेस DOB चाहिए, बेसिक नंबर चाहिए, डेस्टिनी नंबर चाहिए। हाँ, ग्रिड में डालने के लिए हम इसको सिंगल फॉर्म पे करेंगे। जैसे ग्रिड में हम खाली 7 डालेंगे और 4 डालेंगे, 31 नहीं डालेंगे। ठीक है, अब वैदिक ग्रिड क्यों इतना सटीक मेथड है प्रेडिक्शन का? क्योंकि वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नंबर, DOB का सेंचुरी नंबर जो है आपका, वो हम ग्रिड में पुट नहीं करते। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो कि 1 और 9 जो हमें सेंचुरी से मिले हैं, कितने स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स हैं, बट डू वी ऑल पोजेस द क्वालिटीज ऑफ 1 and 9? डेफिनेटली नॉट, है ना। तो इसीलिए वैदिक से जो प्रेडिक्शंस आती हैं वो ज्यादा सटीक होती हैं, क्योंकि सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे। जो 18 में बॉर्न हुआ है 18 नहीं लेंगे, जो 19 में बॉर्न हुआ है 19 नहीं लेंगे, जो 20 में जनरेशन बॉर्न हो रही है उनका 2 नंबर नहीं लेंगे। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए लेंगे, यानी कि जो मेरा जैसे 31 आया पूरा कैलकुलेट करने के लिए लेंगे, लेकिन ग्रिड में पुट नहीं करेंगे 1 और 9। तो सब लोग अभी 4 वैदिक ग्रिड्स बनाएंगे। एवरीवन प्लीज मेक 4 वैदिक ग्रिड्स। सब लोग बनाएंगे अपनी फैमिली मेंबर्स की, जिसकी भी आप लोग नियर डियर वन की, और जिससे नहीं बन रही वो हैंड रेस करेंगे। Finding basic and destiny numbers. Basic, also known as driver, psychic, मूलांक, it is the sum of birth date. अगर ये सिंगल पे है तो सिंगल लेंगे, अगर ये कंपाउंड फॉर्म में है तो हम इसको सिंगल पर लेकर आएंगे। और डेस्टिनी नंबर इज योर कंडक्टर, सम ऑफ फुल डेट ऑफ बर्थ। तो ये ऐसे जो ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। अंक कुंडली सब लोग अपनी बना लेंगे। अच्छा, अंक कुंडली में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हैं। अब जैसे 2 डिजिट वाले हैं 27, सलमान खान का ले लेते हैं, 27 इनका बेसिक नंबर है, तो 2 अलग आएगा, 7 अलग आएगा और 9 अलग आएगा। और वहीं किसी का सिंगल है, जैसे 10, 20, 30 सिंगल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि 10 को हम सिंगल पे ले जाएंगे तो फिर से ये 1 हो जाएगा। तो 10, 20, 30 विल एक्ट लाइक सिंगल्स। तो 10 को हम 1 लिखेंगे, जनवरी के 1 को हम फिर से 1 लिखेंगे, 7 अलग, 4 अलग और डेस्टिनी नंबर 5 अलग, 19 हम नहीं डालेंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बेसिक नंबर आपका सिंगल है तो वो एक ही बार आएगा आपकी ग्रिड में, 2 बार नहीं लिखेंगे। ये मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक।
20 दिसंबर 1972 में 12 मतलब नीना जी अनम्यूट करिए। दिसंबर का 12 बोल रहे हो आप? नीना जी की बना लेते हैं यहाँ पे 28 दिसंबर 1972, एक सबके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। 28 दिसंबर 1972 यही था ना? चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। 28 दिसंबर 1972 ओके। चलिए 28 सबसे पहले 28 पुट करेंगे तो 2 यहाँ 8 यहाँ, फिर 12 पुट करेंगे 1 यहाँ 2 यहाँ, फिर 19 तो मैंने बोला नहीं लेंगे, फिर 72 पुट करेंगे 7 अपनी जगह 2 अपनी जगह, पूरी डेट ऑफ बर्थ का प्लस करेंगे, डेस्टिनी नंबर 22 और 10 32, 32 का 5 तो 5 यहाँ आ जाएगा। नीला जी और नीना जी दिस इज योर वैदिक ग्रिड। क्लियर है? नीना जी कितने हो तुसी? वैदिक ग्रिड बन गई? ऐसा कोई जिससे अपनी वैदिक ग्रिड नहीं बन रही? सबको क्लियर है? ग्रेट। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मैं ना ये जानना चाह रही थी, जैसे नवंबर दिसंबर महीने में जिनका बर्थ हाँ रहता है ना, तो उसमें जैसे 11 है 12 है, तो उसको हम राउंड फिगर में 2 या 3 ऐसा लिखेंगे क्या? ये मैं जानना चाह रही थी, पर वो अनम्यूट हो नहीं रहा था, इसलिए बात नहीं हो सकी आपसे। तो नहीं अभी नहीं, आपने मंथ का नंबर हम कंपाउंड में ही लेंगे अगर 10 11 12 है तो। हाँ, मतलब अभी जैसे आपने बताया ना कि भाई 12 है तो उसको भी यानी अपने को इसमें लिखना ही है। हाँ जी हाँ जी। यानी पहली जो डेट अगर 28 है तो इसका राउंड फिगर कर लेंगे। हाँ 28 को हम 1 पे लेके जाएंगे तो 28 से 1 एक आपका आया और एक 12 का 1 है ये। और एक 12 का 1 है। तो मैम मेरे को यही पूछना था कि जैसे अभी अपन ने इसका बेसिक जो निकाला वो 1 आया, राइट? और उसके बाद में फिर जैसा वो बेसिक में हमने 1 लिख लिया और फिर 28 है इसीलिए 2 और 8 ये भी हमने लिखा, ठीक है? इसके बाद में फिर जैसे हमने 1 और 9 नहीं लिया क्योंकि अभी आपने कहा कि हमको सेंचुरी नंबर नहीं लेना है, तो फिर हमारे पास 72 बचा, इसलिए हमने 7 लिया और 2 लिया और हाँ फिर जी। हमने डेस्टिनी के लिए एडिशन ऑफ ऑल किया तो वो हमारा 5 आया, इसलिए फिर जी। हमने 5 लिखा, जी राइट? हाँ ठीक है मैम, जी कंफर्म, थैंक यू मैम। सरिता जी, सरिता देवी जी। मैम जैसे मेरा 20 जनवरी 1988 है तो 19 तो हम लेंगे नहीं, तो 88 का हाँ और बेसिक है वो 2 आएगा 20 का। 20 का 2 आएगा। 10 20 30 सिंगल्स की तरह बिहेव करेंगे। ओके मैम। और जो जैसे आप बोल रहे हो कि डेस्टिनी लेना है तो 11/2 है, तो उसको हम कैसे करेंगे? 2 लिखेंगे सीधा या फिर 11 लिखेंगे? नहीं नहीं, देखो एक और ग्रिड बन रही है ताकि आप लोग की और प्रैक्टिस हो जाए। 21 1988, ठीक है? सबसे पहले हमने 2 डाला, 20 का 2, फिर 1, फिर 19 तो लेंगे नहीं और 88 88 का। अब डेस्टिनी भी आपका 2 है आप बोल रहे हो, है ना? हाँ जी। तो एक और 2 आ गया, बस ये आपकी वैदिक ग्रिड है। ओके मैम। ओके ठीक, चलिए। किसी का वैदिक ग्रिड में कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो। प्रीति जी, अच्छा प्रीति जी, हाँ बोलिए।
प्रीति जी, श्लोक जी, मैम मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है जी। मैम हमने जो वैदिक ग्रेड के अंदर हमने बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों अलग से ऐड करने हैं। देखो, अगर तो आपका बेसिक नंबर 1 से लेके 9 तक आए, ठीक है, या 10, 20, 30 आए, क्योंकि मैंने बोला ये भी सिंगल्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तब एक बार, अब सपोज वो कंपाउंड है, जैसे 28 था, ये वाला था जो एग्जांपल, इसमें 28 था, तो इस केस में 2 भी आएगा, 8 भी आएगा और 1 भी आएगा। Okay. अगर कंपाउंड है तो तीनों आएंगे, और अगर सिंगल है तो फिर एक ही आएगा, एक ही बार आएगा। 20 है तो हमने इसका बेसिक नंबर नहीं लेना फिर। 20 है तो एक ही बार 2 आएगा, मतलब आप 2 बार नहीं लिखोगे कि एक तो 20 का 2 और एक बेसिक का 2, ऐसे नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो श्लोक इंट्रोडक्शन भी दे दो अपना, बहुत यंग दिख रहे हो तुम तो। यस मैम, मैं 19 इयर्स का हूँ, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। ओके। तो मैं अभी अपनी ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। तो मेरे रिलेटिव ने उन्होंने आपसे कोर्स किया था पहले, तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ऑकल्ट साइंस की तरफ से। सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तो मैंने कोर्स बाय किया। वेरी गुड, मतलब इतनी छोटी एज में जज्बा रखते हो आप सीखने का, दैट्स गुड, क्योंकि आपकी एज के बच्चे कहते हैं हम बिलीव नहीं करते। नहीं मैं बचपन से बहुत मानता हूँ। चलो ग्रेट श्लोक जी, समझ आ गया? यस मैम। प्रीति जी कुछ बोलना है आपको? आपकी आवाज आ नहीं रही है। प्रिया जी, आवाज मेरी? हाँ अब आइए प्रीति जी। हाँ मैम, जो आपने सेकेंड वाला केस लिया है 1988, उसमें डेस्टिनी आएगा 2, तो वो भी नहीं, वो आएगा ना 3 times 2 हो जाएगा फिर वो। एक डेस्टिनी का 2 है ये और एक बेसिक का 2 है। ओके ठीक है मैम। प्रिया जी। मैम मैंने चारों वो बना ली हैं और उनका BN DN भी निकाल लिया मैम। ग्रेट, बन गई ना? ग्रेट, समझ आ गया? हाँ। चलिए आईपैड जी। मैम अगर डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 1987 है, तो उसमें नंबर 1 जो है वो 3 बार आ रहा है। कर लेते हैं, तो 12 नवंबर 1987। फिर से देखेंगे यहाँ पे सब लोग 1, यहाँ पे 12 का 1 डाल रहे हैं, पहले हम 1 2, अब नवंबर का 11 8 7, बेसिक 3, डेस्टिनी क्या है आपका? मैम 3 है। डेस्टिनी भी 3 है? हाँ जी। तो ये आपकी ग्रेड बन गई। ठीक है मैम, थैंक यू। पंकज गुप्ता जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें सेंचुरी नंबर क्यों नहीं लिखते हैं? सेंचुरी नंबर में क्योंकि जो 1 और 9 नंबर है वो सबको कॉमनली मिला है। सेंचुरी 19th सेंचुरी में तो कितने लोग बॉर्न हुए? यस मैम। तो 1 और 9 जो है ना, इसकी क्वालिटीज हमारे अंदर होती नहीं है। ये जो आपकी वैदिक ग्रेड बन रही है ना, इसके जितने भी नंबर्स हैं, इन सबकी क्वालिटीज आपके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है। होगी, लाखों लोगों की होगी, पर करोड़ों लोगों की नहीं होगी या मिलियंस लोगों की नहीं होगी। लेकिन 19th सेंचुरी में तो मिलियन लोग पैदा हुए होंगे, है ना? इट्स अ नंबर फ्रॉम सेंचुरी। अच्छा मैम। तो सेंचुरी जो डिके का नंबर होता है, डिकेड का, सेंचुरी का, वो नहीं लेते। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। राजेश जी। सॉरी, आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है।
नॉट ऑडिबल। राजेश जी आप उसमें चैट बॉक्स में लिखो डेट ऑफ बर्थ। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम 0709/1973। राधे राधे सर। 0709/1973। राधे राधे सर। प्लीज बाकी लोग म्यूट पे हो जाएं। चलो एक और ग्रिड बना लेते हैं, लास्ट ग्रिड हम लोग बना रहे हैं। आई होप सबको ग्रिड बनाने का मेथड क्लियर है। 7/9/1973। चलो पहले एक 7 पुट करा, फिर दूसरा 7 पुट करा 73 का, 9 आ गया अपनी जगह सितंबर का, 7 हम पुट कर चुके हैं, 3 हमने पुट कर दिया। डेस्टिनी क्या है आपका? डेस्टिनी मैम डेस्टिनी 9 है। एक 9 आपका डेस्टिनी का, ये आपकी ग्रिड है। ओके समझ आया राजेश जी? हाँ मैम। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये मत सोचना बड़ा सिली क्वेश्चन है, मेरे पे सब हंसेंगे, मैम क्या सोचेंगी, है ना। वी ऑल आर इन सेम बोट। सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमारी ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, बेसिक डेस्टिनी तो हमारे 16 नंबर्स हैं, मतलब बेसिक डेस्टिनी की क्वालिटी तो हमारे अंदर है ही है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के। लेकिन जितने भी नंबर्स आपकी ग्रिड में आ रहे हैं उन सबकी क्वालिटीज आप में हैं। और इस आज हम डिटेलिंग ऑफ नंबर्स पढ़ने के बाद हम इन जब योगास पढ़ेंगे तो आप और एनहांस कर पाओगे अपने चार्ट को कि इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 से। सूर्य का नंबर है, तो नंबर 1 भी, बाकी सब लोग प्लीज म्यूट हो जाए। मुझे दिखेगा नहीं कि किसके साइड से शो आ रहा है व्हाइल आई एम शेयरिंग स्क्रीन। नंबर 1 सूर्य का नंबर है और हम सबके लकी कलर भी साथ साथ करते जाएंगे। अब क्या होता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा नंबर, कौन सा कलर मुझे वेयर करना है और कौन सा कलर मुझे अवॉइड करना है। तो जो आपका डोमिनेटिंग नंबर होगा, डोमिनेटिंग नंबर कैसे निकालना है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। डोमिनेटिंग नंबर का कलर हमको सबसे ज्यादा यूज करना है, ठीक है। और जो नंबर्स बैलेंस्ड होंगे हमारे चार्ट में उनके कलर्स हमको यूज करने हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी कि मुझे ये ना कलर बहुत पहनना है और ये कलर मुझे अवॉइड करना है। जो नंबर्स आपके चार्ट में बैलेंस्ड होंगे उनके कलर्स आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम नंबर्स के कलर साथ साथ करते चले जाएंगे। तो नंबर 1 सूर्य सन का नंबर है। जैसे ही ये इसकी शेप भी बता रही है कि अ पर्सन स्टैंडिंग विदाउट बेंडिंग, है ना, 1 नंबर बेंड नहीं करता। तो सिमिलरली नंबर 1 पीपल आर लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनके अंदर। दे आर वेरी रॉयल एंड कॉन्फिडेंट, गुड मैनेजमेंट स्किल्स, अंडर प्रेशर ये परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए 1 नंबर को बोला जाता है कि आप अपना बिजनेस करो, क्योंकि किसी के अंडर ये काम करेंगे तो ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर इनको मैनेजमेंट पोजीशंस चाहिए, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन मिलेंगी ताकि ये डिसीजंस खुद ले सके कंपनी के लिए, वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, गुड मैनेजमेंट स्किल्स, तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नहीं तो 1 नंबर बिजनेस का नंबर है, ठीक है। ये भी हम साथ साथ करते चले जाएंगे कि कौन कौन से बिजनेस के नंबर्स हैं। अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी, इनोवेटर्स, पायनियर्स, ब्लेस्ड विद सन। ब्लेस्ड विद सन का क्या मतलब है ये हम पढ़ेंगे जब हम मल्टीपल 1 करेंगे। ऑलवेज वांट फ्रीडम, ये किसी के अंडर या बंद के काम नहीं कर सकते। दे वांट फ्रीडम एंड दे एंजॉय आल्सो दैट फ्रीडम। दूरदर्शी होती है, दूर का पहले सोचते हैं, कोई भी डिसीजन लेंगे तो पहले ही सोचेंगे कि फ्यूचर में मुझे इससे कितना फायदा हो सकता है ना। तो ये सिर्फ आज का नहीं सोचते, ये कल का भी सोचते हैं। अब ये
क्वालिटीज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ 1 वाले मेरे साथ एग्री करेंगे और कुछ 1 वाले नहीं करेंगे। तो कौन 1 वाले मेरे साथ एग्री कर पाएंगे? जो 1 जिनके चार्ट में बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। गुड इन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इतने अथॉरिटेटिव होने के बाद भी इनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, और फ्रेंड सर्कल से इनको गेन्स भी होते हैं। डोमिनेटिंग होते हैं। समवन इज अनम्यूट, म्यूट रखिए प्लीज। दे आर वेरी डोमिनेटिंग, अपनी बहुत चलाते हैं। दे आर एम्बिशियस, इगोइस्टिक होते हैं, ईगो खत्म ही नहीं होती इनकी, वेरी इगोइस्टिक मैं बोलूंगी। उसकी वजह से, इगोइस्टिक होने की वजह से, अगर 1 नंबर वाले की मैरिज किसी ऐसी पर्सन से हो जाए जिसके पास मेल नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैरिज ना टिकने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा नाक पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर आपके चार्ट में अगर बैलेंस्ड है, अच्छा आप और क्या क्या देखते हैं हम 1 नंबर के कारक तत्व क्या है? 1 नंबर से हम देखते हैं फादर, हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो आपकी फैमिली में डिसीजंस लेता हो, बिकॉज मैंने बोला 1 नंबर वाले डिसीजंस लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन आपकी फैमिली में डिसीजन लेता है, दैट पर्सन इज आल्सो रूल्ड बाय नंबर 1। उसके पास सन की क्वालिटीज होंगी तभी वो डिसीजन ले रहे हैं। किंग, राजा किसी कंट्री का, लीडर, प्रेसिडेंट, सीईओ, जनरल मैनेजर, मतलब जितने भी टॉप पोस्ट के लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के लिए, वो सब सूर्य के अंडर आएंगे। ओनर ऑफ द कंपनी डेफिनेटली। अब अगर 1 नंबर डिस्टर्ब हो गया तो ये कारक तत्व भी डिस्टर्ब होंगे। 1 नंबर जब भी डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि 1 नंबर जब भी इम्बैलेंस हो जाए, तो 1 की सारी क्वालिटीज नेगेटिव वाली उस पर्सन में होंगी और पॉजिटिव नहीं होंगी। अब नेगेटिव क्वालिटीज हमने क्या क्या पढ़ी है 1 नंबर की, कि 1 नंबर इगोइस्टिक है, 1 नंबर जो है ये डोमिनेटिंग है, 1 नंबर शॉर्ट टेम्पर्ड है, 1 नंबर जो है ये टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस में ही काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब क्वालिटीज उल्टी हो जाएंगी, यानी कि इगोइस्टिक तो रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड तो रहेगा, डोमिनेटिंग तो रहेगा, लेकिन बिजनेस नहीं कर पाएगा, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस नहीं मिल पाएंगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज कम हो जाएंगी, मैनेजमेंट स्किल्स उस लेवल की नहीं होंगी जो होनी चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट पोजीशन मिल जाए, फादर से नहीं बनेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो 1 की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज डिस्टर्ब और नेगेटिव क्वालिटीज एनहांस। जब भी एक नंबर डिस्टर्ब होगा, यानी कि जब भी एक नंबर इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस कैसे होगा ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब भी एक नंबर इम्बैलेंस होगा, उसकी सारी नेगेटिव क्वालिटीज तो उसके अंदर रहेंगी, पॉजिटिव क्वालिटीज कम हो जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई नंबर इम्बैलेंस्ड है, वीक है, इम्बैलेंस मतलब वीक होना, तो उसको जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे आपको लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और हम क्या करते रहते हैं, हम मिसिंग नंबर रेमेडी करते हैं, ज्यादा ज्यादा फोकस मिसिंग नंबर पे करते हैं। एग्री करते हैं सब लोग मेरे साथ, है ना। क्योंकि हमने अभी तक सीखा यही है कि अगर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 5 तो होना ही होना है। ये हम लोग पढ़ी ये चीजें रहे, इसमें गलती हमारी नहीं है, मैंने भी ये सब चीजें पढ़ी थी। लेकिन जो चीज पहले मेरे पास है, पहले मैं उसकी पूरी स्ट्रेंथ ले लूं, वो अगर वीक है तो मैं उसको स्ट्रेंथन कर दूं, और ओवर स्ट्रेंथन है तो मैं उसको बैलेंस कर दूं। फिर मैं मिसिंग नंबर अगर क्रिएट करना पड़ा, मैं ये नहीं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि मिसिंग नंबर एक्टिवेट नहीं करना, बट मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि जो भगवान ने पहले मुझे दिया है, बिकॉज जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें हमारे कार्मिक के हिसाब से मिली है, पास्ट लाइफ में मैंने क्या कर्मास किए थे उसकी वजह से मुझे ये डीओबी मिली है। तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मुझे 4-8 मिला, हाय मुझे 2-4 मिल गया, हाय मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही खराब है, मेरे पास तो है ही सारे 2-4-8। नो, जो 2-4-8 कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उठा के देख लो, 2 नंबर से भरी हुई है। क्या उनको प्रोग्रेस नहीं मिला, क्या उनको सक्सेस नहीं मिला? शाहरुख खान, कपिल शर्मा, बोमान ईरानी, लता मंगेशकर, ये सब 2 या 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, 7 नंबर।
जो चीज हमारे पास है हम उसको स्ट्रेंथन करना सीखेंगे। उसके बाद अगर मिसिंग नंबर एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने अपने चार्ट में एक भी मिसिंग नंबर एक्टिवेट नहीं किया हुआ, ना 3, ना 6, ना 9, ये तीनों मेरे पास मिसिंग है, 3, 6, 9। क्या मैं पढ़ा नहीं रही आप लोगों को 3 नंबर ना होने के बाद भी? और आई थिंक बेस्ट पढ़ा रही हूँ, है ना? तो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करेंगे और वीकनेस को स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद हम मिसिंग नंबर पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर्स की डिटेलिंग समझनी पड़ेगी। अब 1 नंबर वाले के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 नंबर जो है इनके आधार है सारे नंबर्स का, मतलब सब जिसे कहते हैं ना मूलाधार चक्रा। सिमिलरली 1 नंबर भी आधार है, मूल है सारे नंबर्स का। तो 1 नंबर वाले ज्यादातर देखा गया है कि अपनी फैमिली में एल्डेस्ट होते हैं। हर काम में इनकी राय ली जाती है, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पर जब इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है, वैसे तो इनको पड़ती नहीं है, अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, पर जब इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो इनको कोई हेल्प नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी लोग इनके एनिमिटी होते हैं, जेलस होते हैं इनसे कि भैया इसी की तो सब राय लेते हैं, इसी को तो सब सुनते हैं। फैमिली की बात कर रही हूँ, फ्रेंड सर्कल इनका बहुत अच्छा होता है। मतलब जब इन्हें अगर जरूरत पड़े किसी की तो दे शुड कंसिडर समवन अमंग देयर फ्रेंड्स, नॉट फैमिली, क्योंकि फैमिली के लोग तो इनसे बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। अगर किसी के चार्ट में 1 नंबर डोमिनेटिंग है, ये तो हमने बात करी बेसिक से या डेस्टिनी से आ जाए, अगर डोमिनेटिंग है 1 नंबर तो भी आपके अंदर ये क्वालिटी होगी। इनके अंदर नेचुरल अट्रैक्शन पावर होती है, जिसकी वजह से लोग इनसे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। 1 नंबर वाले के पीछे लोग भागते हैं कि ये मेरा दोस्त बन जाए। पर डिक्टेटरशिप होती है इनके अंदर, रॉबिन हुड होते हैं। तो 1 नंबर वालों की अपनी फैमिली यानी कि अपने चाहे रिश्तेदार, इनके बच्चे हो, कम बनती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप बहुत होती है इनके अंदर। राइट? ट्रैवल, अब ट्रैवल की बात कर लेते हैं। मूवेबल जॉब्स इनको पसंद नहीं है कि बार बार चेंज होती रहे या ट्रैवल करना पड़े जॉब के लिए, लेकिन हाँ अगर कोई सरकारी यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या सामाजिक यानी कि सोशल कार्य हो तो वहां पर ये फिर भी दे आर रेडी टू गो। सोशल सर्कल के लिए या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड यानी कि सरकारी और सामाजिक कामों के लिए ये ट्रैवल करते हैं और वहां इनको गेम्स भी होते हैं, मतलब बात बन जाती है, काम हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ लोग 1 वाले अगर मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे हो आप, तो आप लोग आगे जाके ये देखोगे कि 1 आपके चार्ट में बैलेंस नहीं है। ये ऐसा मेरे अंदर है तो सही, पर ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, ऐसा कुछ 1 वाले सोचेंगे। बिकॉज 1 नंबर आपके चार्ट में अगर बैलेंस नहीं है तो मैंने पहले ये बात बोल दी है कि पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा। ठीक है, तो अभी पहले हम आगे जाके सीखेंगे, कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। अगर हमारे नंबर डिटेलिंग खत्म होगी, नहीं कल तो हो नहीं पाएगी, परसों की क्लास में मैं आपको सबसे पहले यही सिखाऊंगी कि 1 नंबर बैलेंस कब कहलाता है। ठीक है, चलो सुपर एग्री, थैंक यू सर। ओके, एजुकेशन, एजुकेशन कैसी लेते हैं? अब 1 नंबर वाले को क्या क्या सूट करता है ये तो हम अपने प्रोफेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एजुकेशन होती कैसी है इनकी? गुड लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन भी मैं बोल सकती हूँ। दे हैव लॉट्स ऑफ डिग्रीज। स्कूल में भी आप देखोगे कि इनको मॉनिटर और कैप्टन मतलब चौधरी बनने का बड़ा शौक होता है और बन भी जाते हैं। डेजिग्नेशन अच्छी मिलती है इनको स्कूल में, है ना? कम आता हो, मार्क्स कम आ जाए, फिर भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहता है इनका। अपनी इंटेलिजेंस और अपनी लीडरशिप की वजह से ये जाने जाते हैं।
ठीक है, मार्क्स के लिए नहीं, अपनी लीडरशिप और अपनी इंटेलिजेंस और मार्क्स आने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट बच्चा टॉप करे। जिसके अंदर लीडरशिप अच्छी है ना, वो पर्सन भी इंटेलिजेंट है। आई थिंक आज की डेट में तो स्मार्ट इंटेलिजेंस होनी ज्यादा जरूरी है rather than बुकिश इंटेलिजेंस। ठीक है जी, चलिए, तो ये सब हम 1 नंबर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली। अब इनके लकी कलर क्या होते हैं? 1 नंबर का लकी कलर होता है केसरिया कलर, ऑरेंज, जो सन के ना कलर्स होते हैं, ऑरेंज, गोल्डन, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी की है, उसके बाद रेड कलर। वन नंबर अगर किसी के चार्ट में वीक हो रहा है तो दे शुड फोकस ऑन देयर मूलाधार चक्रा। जैसे कि मैंने बोला कि ये आधार है सारे नंबर्स का, तो मूलाधार चक्रा पे वर्क करना चाहिए। अब 1 कैसे आ रहा है आपके चार्ट में? कैसे कैसे आ सकता है 1? 10 से, 19 से या 28 से, 3 ही कंपाउंड से आ सकता है 1। तो सबसे पहले 10 नंबर की प्रेडिक्शन लिखेंगे कि 10 नंबर आएगा तो क्या बोलेंगे। जब भी किसी नंबर के आगे 0 लग जाए, जैसे 10, 20, 30, तो उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देता है। तो जब 10 हो जाएगा तो 1 के सारे कैरेक्टरिस्टिक एनहांस, मतलब 10 को हम मल्टीपल 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सारी 1 की क्वालिटीज 10 के पास मल्टीप्लाई होके प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि 1 नंबर वालों को अपनी फैमिली से बेनिफिट नहीं होता, लेकिन 10 नंबर इज एन एक्सेप्शन। 10 वालों को अपने इन-लॉज, अपनी मदर, फादर, कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ धन लाभ होता है। नेक्स्ट 19, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको राइजिंग सन बोला गया है। सूर्य उच्च के माने जाते हैं जिनका भी 19 कंपाउंड में बर्थ होता है, यानी कि 19 डेट ऑफ बर्थ हो जाए या डीओबी को टोटल करके 19 से 1 आ जाए। मैंने अभी बोला था कि हम इनको कंपाउंड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर आप 1 नंबर हो, यानी कि बेसिक आपका 19 है, या आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 19 का 1 आ रहा है, देन ऑल्सो यू आर रूल्ड बाय 19 नंबर। तो ऑल्दो इट इज अ कार्मिक नंबर, 19 इज द कार्मिक नंबर, है ना। कार्मिक का क्या मतलब होता है? कार्मिक का मतलब ये होता है कि आपने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्मास करे थे जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में ऐसा नंबर मिला है। यानी कि उन्होंने पिछले जन्म में बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, या अपनी मैनेजमेंट का गलत यूज किया था, अपनी लीडरशिप का गलत यूज किया था, तो इस वजह से इस जन्म में 19 मिला है। तो ऐसे 19 नंबर को एक्सॉल्टेड सन बोला गया है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सन 19 डिग्री पे एरीज साइन में एक्सॉल्टेड माने जाते हैं, यानी कि उच्च के माने जाते हैं। तो यूं तो 19 नंबर वालों को उच्च का सूर्य बोला गया है, यानी कि एक्सॉल्टेड है आपका सन। लेकिन अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर अथॉरिटेटिव, ओवर इगोइस्टिक जो होना लाजमी है इनके लिए, है ना,
क्योंकि अगर 19 से 1 आएगा तो अगर हम वैदिक ग्रिड बनाए उसकी तो 1 2 बार हो जाएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर अथॉरिटेटिव होगा ही होगा वो पर्सन, गुस्सा नाक पे। इसलिए 19 ज्यादातर कार्मिक डेप्थ प्रूव होता है। एक होता है कार्मिक डेप्थ और एक होता है कार्मिक ब्लेसिंग। 19 ज्यादातर कार्मिक डेप्थ प्रूव होता है, क्योंकि 19 नंबर वाला ओवर ना हो, उसके पास 1 की क्वालिटी, ऐसा बहुत कम देखा गया। ठीक है, बोल्ड होंगे, ओवर एग्रेसिव होंगे, हॉट टेम्पर्ड, अपने से नीचे पर्सन को नौकर ही समझेंगे। इसीलिए 19 कंपाउंड को व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहा गया है। तो सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है 19 के लिए? ईगो और एग्रेशन थोड़ा सा अपनी जेब में रखो, डोंट शो टू अदर्स। नेक्स्ट 28 का 1 अगर किसी का है तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कंपाउंड बोला गया है। 28 को फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ओवर ट्रस्ट करेंगे लोगों पे। अब 19 में मैंने क्या कहा था कि इनका एक्सॉल्टेड सन होता है और 28 वालों का डेबिलेटेड सन होता है, यानी कि नीच का। ओवर ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे, इनके हाई लेवल के शत्रु बनते हैं। हाई लेवल के, छोटे मोटे लोग इनके शत्रु नहीं बनते, हाई लेवल के। लाइफ इनको दोबारा दोबारा से शुरू करनी पड़ती है, रीस्टार्ट करनी पड़ती है लाइफ। हार्ड अर्न मनी लूज कर सकते हैं और रीस्टार्ट करने, ऑल्दो रीस्टार्ट करने में फिर से कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार नहीं, लेकिन लाइफ में एक बार तो जीरो जरूर होंगे। 28 का 1 फाइटिंग स्पिरिट होती है इनके अंदर, और उसके साथ साथ डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी होती हैं। किसी भी बात को दिल पे ले ले, ये बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, तो डिप्रेशन के मरीज होते हैं 28 का 1। आई होप समझ में आ रहा है सबको। किसी को कोई भी क्वेरी तो चैट बॉक्स में साथ साथ लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो ये हियर कम्स एंड ऑफ नंबर 1। आज हम 2 ही नंबर्स करेंगे, 1 और 2, है ना। इंट्रोडक्शन में आज काफी टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, कल से हम अपनी क्लासेस स्टार्टअप करेंगे। 1 नंबर सबको क्लियर है? कोई बात नहीं, मैं 2 नंबर कराती हूँ और फिर मैं क्वेरीज ले लूंगी। अच्छा 11:05 हो गया। नहीं, वी विल स्टिक टू नंबर 1 ओनली टुडे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम नंबर स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब तो इंट्रोडक्शन वगैरह होगा नहीं। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि आप सब जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आप लोग जो है अपनी सबकी डीओबीज यहाँ पर लाइव डिस्कस होंगी, तो कोई टेंशन मत लेना कि मेरा क्वेश्चन पता नहीं लेंगी या नहीं लेंगी, क्योंकि सबकी जब हम जिस दिन हम दशा अंतरदशा निकालनी सीख लेंगे, उसके बाद से मैं आप लोगों की डीओबीज ही लगाऊंगी, क्योंकि जब तक हम अपनी डीओबी एनालाइज नहीं करेंगे ना, हमें मजा नहीं आता। अरे वाह, नेहा जी ने कितना अच्छा लिखा है।
I really love you. Actually, you have changed perception. You boosted confidence to the next level. Please add me in your fan club. बनाएंगे एक साधना गुलाटी फैन क्लब भी. ब्लू ग्लास जो कहा था आपने वो कौन से मटेरियल का होना चाहिए? ब्लू ग्लास तो ग्लास का ही होगा ना ये तो का जी. ब्लू बाउल, हाँ ग्लास का, शीशे का. चलिए क्वेरीज लेते हैं. आईपैड जी बोलिए. मैम सो फार सो गुड. क्वेरी कोई है नहीं बट थैंक यू सो मच सो फार. थैंक यू. राजेश जी 5 minutes. राजेश जी. श्लोक जी. मैम आपने जो सेकंड रेमेडी बताई थी वो रिपीट करना, जो हल्दी दालचीनी वाला था. हल्दी दालचीनी वाला. हल्दी और दालचीनी जब भी फूड में डालेंगे तो यही एफर्मेशन देंगे कि आई कैन फोकस ऑन माय स्टडीज. मतलब न्यूमरोलॉजी ही बोलूंगी मैं तो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ. मतलब कोई भी एफर्मेशन हम बोल सकते हैं. पर जब भी क्या होता है, मोस्टली फीमेल्स क्या करती है, फोन पे बात करते करते खाना बन रहा है और बुराइयां कर रहे हैं, है ना. तो फूड में वही जाता है जो हम बोल रहे होते हैं. तो कोशिश करो कि आप अपने किचन में मंत्र जाप लगा लो, या एटलीस्ट नेगेटिव तो मत बोलो. लंगर का जो फूड होता है वो डिवाइन क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि जब लंगर बन रहा होता है तो वहां पे 24 घंटे शब्द बाणी या कुछ चल रहा होता है. दैट इज वाई वो प्रसाद जो है, वो फूड जो है वो प्रसाद बन जाता है. तो वो अपने घर पे भी ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. ओके मैम, एक और डाउट था. जो आपने 19 कंपाउंड का कार्बनिक डेट बताया वो फिर से रिपीट करोगे आप? 19 को मैंने बोला कि इट्स अ कार्मिक नंबर. ठीक है. तो बीइंग अ कार्मिक नंबर 19 वाले ओवर कॉन्फिडेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि 1 नंबर बहुत रिपीट होगा इनके चार्ट में. 2 बार तो मिनिमम होगा ही. एक 19 का 1, तो 1 नंबर 2 बार तो रिपीट हो. इस वजह से की सारी क्वालिटीज इनके अंदर ओवर होती है. आप म्यूट हो गए. मैम साउंड नहीं आ रही. मैम यू आर म्यूट. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. प्लीज मत करो, अदरवाइज ये कार्मिक नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लाइफ तक जाएगा. मतलब जो आपका नेक्स्ट जन्म होगा. मैम ठीक है. तो मैम आपके वॉइस कट हो गई थी, रिपीट करोगे मैम? कौन बोल रहा है ये चीज? श्लोक. मैं ये बोल रही हूँ कि 19 नंबर जो है ये या तो कार्मिक डेप्थ होगा या कार्मिक ब्लेसिंग होगा. अब ये हम देखेंगे कैसे. अगर एक 19 नंबर के अंदर बहुत ज्यादा जो होना ही होना है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट है या ओवर अथॉरिटेटिव है, तो वो इस वजह से भी है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी वो ऐसा था, इसलिए इस जन्म में वो चीज वो साथ लेके आया है. अब इस जन्म में भी वो ऐसा ही रहेगा, तो नेक्स्ट जो उसका जन्म होगा उसमें भी उसको कार्मिक कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा. तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मेरे को पहले से ही पता हो कि मेरा कार्मिक नंबर है और मैं उसके हिसाब से प्रैक्टिकल और अदर रेमेडीज कर लूं, तो इसी जन्म में मैं उसको बैलेंस कर लूंगी. तो 19 वाले के लिए बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है कि ओवर अथॉरिटेटिव या ओवर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रखनी. बिना बात के एग्रेसिव, अपनी चलानी, दूसरों की नहीं सुननी. ये 19 के अंदर तो कूट कूट के भरा होता है. ओके मैम, ठीक है. क्लियर है श्लोक? यस मैम. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. मैम जो कांच के गिलास में पानी भरकर बताया था उसको सुबह अफर्मेशन देने के बाद उसको पीना है? हाँ जी, पीना है, पीना है. और मैडम जो नॉर्थ में जो ब्लू बाउल में पानी डालकर रखना है बुधवार के दिन वो अपने आप फिर सूख जाएगा, फिर उसमें दोबारा डालना है पानी? हाँ, मतलब आपको 1 सिप जितना डालना है, पूरा ऐसे भर नहीं देना उसको. अच्छा मैडम, अगर जैसे मान लीजिए उसके अंदर कुछ पानी रह जाए तो फिर क्या करना है उस पानी का? फिर उसी में और डाल दो.
ओके मैम, थैंक यू मैम। सीमा जी, ओके। हाँ मैडम, वो ब्लू बॉल वाला क्या था ये मैं सुन नहीं पाई थी उसमें। क्या ब्लू न्यू बॉल बॉल में वाला? जो ब्लू बाउल ब्लू ये बॉल ब्लू में बॉल, ब्लू बॉल वाला ब्लू मैम। ब्लू बाउल में अगर ब्लू नहीं है तो नॉर्मल शीशा का कोई भी बाउल आपको लेना है, अपनी नॉर्थ में रखना है, और उसमें एवरी डे, एवरी वेडनेसडे आपने थोड़ा सा पानी डालते हुए एफर्मेशन देगी कि आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। बहुत फिर ही वो पानी सिंपल, पड़ा रहे। 10 रुपए की रेमेडी है पर इफेक्टिव है। हाँ, पानी पड़ा रहे ना उसमें, वेनेसडे के वेनेसडे डालना है। वेडनेसडे के वेडनेसडे। अच्छा मैम, इसमें ये नॉर्थ में रखना है या रूम के नॉर्थ में भी रख सकते हैं केवल हाँ, इसको? रूम के नॉर्थ में भी रख सकते हो, रख सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी पीयूष जी। हाँ मैम, ये जो 28 का वन है वो 10 और 19 वाले से उसमें क्वालिटीज मतलब कैसे, क्या डिफरेंट रहेंगी, उसमें क्या फर्क रहेगा? 28 के वन को एक तो ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन झेलना पड़ता है, कंपटीशन झेलना पड़ता है, क्योंकि उसके पास 2 भी है, 8 भी और 1 भी है। ठीक है, तो ब्यूटी का नंबर भी है 1 के साथ साथ। तो जो मैं कह रही हूँ कि 1 के अंदर नेचुरल अट्रैक्शन क्वालिटी होती है, वो तो है ही है उसके पास, बट एट द सेम टाइम लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इनके एनिमीज जल्दी बनते हैं, और उसकी वजह से ये लाइफ में एक बार जरूर जीरो होते हैं। और मैम गुस्सा, एग्रेशन वगैरह वो कम होगा 19 वालों और 10 वालों से? हाँ, ईगो, वो कम ईगो और वो सब जो क्वालिटीज है नेगेटिव वाली है, यस यस, वो कम होगा। वो थोड़ी कम होंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए सबकी क्वेरी सॉल्व। कभी भी कर सकते हैं भारती जी, ऐसा कुछ नहीं है। 1111 का प्रेडिक्शन मीनू प्रिया जी हम मल्टीपल नंबर चैप्टर्स में करेंगे आने वाली क्लासेस में। रियली एंजॉयड एंड एक्साइटेड टू लर्न। थैंक यू इरा जी, लव यू टू। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास है हमारी आज का डे है वेंसडे, फ्राइडे सेम टाइम 9 o'clock। ठीक है, सी यू ऑल, गुड नाइट, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।